2026 में दो बड़े ग्रह, एक शनि और एक राहु केतु, जो भी उस दिन चावल खाएगा तो उसके पास्ट कर्मा जो है वो वापस आ जाएंगे। इस वजह से कहा जाता है कि वास्तु क्या है, जो आपके घर की दिशा होती है, उस दिशा की जो एनर्जीज होती हैं उनको बैलेंस करता है, जिससे कि जब पूरे घर की एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो वो घर आपके लिए ब्लेसिंग्स बन सके, ताकि उस घर में आपको हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहे। एक और मिसकंसेप्शन है मैम, लाइक कई बार लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु कर लूँ मैं और परेशान ना हूँ। हाय, इसने इतना बड़ा घर कैसे ले हाँ। लिया, हाय इसकी इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, ये जिंदगी में इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। हाय लगना कि आपको देख के लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं, जो लोग खुश नहीं, मैं केवल उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग खुश नहीं हैं आपकी सक्सेस से, तो वो क्या करते हैं, उनकी एनर्जी, उन व्यक्ति की एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देते हैं कि हाँ भाई हमने कमा तो लिया लेकिन हमारा पैसा रुक नहीं रहा है। तो फिर आप देखेंगे कि आप कभी भी उनका घर चेक कर लीजिए। जब आप घर चेक करेंगे ना तो आप देखेंगे उनके नॉर्थ दिशा है ना, उस दिशा में यंग जनरेशन में आजकल क्या है, स्टेबिलिटी की कमी है, पेशेंस की कमी है, मोबाइल एडिक्शन जो है वो लगातार उनका बढ़ता चला जा रहा है, ये राहु की वजह से हो। ठीक है। तो यंग जनरेशन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो यंगजीज की जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, फोन वो क्या करेंगे, वॉशरूम में फोन लेकर जाएंगे, और फोन ही है जो उनको सबसे बड़ा, राहु को जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं वो उसी की वजह से आ रहे हैं। तो जो भी रेंट के लिए घर देख रहा हो किराए पे, तो वो बजट के साथ साथ वो क्या वास्तु देखे जो उसको लाइफ में ग्रो करे, आगे बढ़ने के लिए मिले। देखिए, सबसे पहले तो हम ग्रह की ऊर्जा और घर की ऊर्जा जब दोनों को बैलेंस करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एंड गाइस, वीडियो पसंद आता हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे गेस्ट ला सके। दीपा मैम, वेलकम टू द PWS शो। कैसे हो आप? बढ़िया। मैं पता अच्छा। है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जब भी आता है ना, मैं क्या देखता हूँ, कॉमन लोग क्या करते हैं, जैसे लाइक मैं ही, हम्म। हर चीज़ में हम कैलकुलेट करने लगते हैं, नंबर्स, फॉलोवर्स, कोई गाड़ी, घर, हर चीज़ में ना हम सोचने लगते हैं यार ये 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर मैंने सुना बहुत अच्छा होता है। तो मुझे बताओ आपकी, जो मेरे जैसे कॉमन इंसान है वो कैसे डिफरेंशिएट करे इन चीज़ों को लेके, और क्या मतलब अच्छे वे में हम प्रिडिक्ट करें सारी चीज़ों को। देखिए, एक्चुअली क्या है, तीन चीज़ें आती हैं, जिसमें एक है आपकी वास्तु, हम्म। कुंडली देखना मतलब ग्रह की ऊर्जा, और न्यूमरोलॉजी। हम्म। तो तीनों ही रेमेडीज अच्छी होती हैं, तीनों ही काम करती हैं, लेकिन सबकी ताकत अलग अलग है और सब अपने अपने स्तर पे काम करती हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं जो बेसिकली प्रेफर करती हूँ वो करती हूँ पहले जन्म पत्री, यानी कि ग्रह की ऊर्जा। हम्म। फिर उसका अगला आता है घर की ऊर्जा। ठीक है। तो हम ग्रह की ऊर्जा और घर की ऊर्जा जब दोनों को बैलेंस करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ओके। उसके बाद थर्ड हम न्यूमरोलॉजी को देते हैं। तो ये सबका अपना अपना मानना है, लेकिन हमारा जो लाइफ जो को ले जाने का आगे रास्ता है वो फर्स्टली यही है, कुंडली, एंड देन वास्तु, और फिर न्यूमरोलॉजी। तो मतलब उनको बोलें कि कंफ्यूज ना हो, हाँ इन सिमेट्री को फॉलो हाँ करो आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आजकल लोग बड़ा इजी, एक वर्ड है स्टक हो गया हूँ मैं, मेरी लाइफ बहुत स्टक हो गई है, हर किसी से बात करो ना यार मेरी लाइफ तो चल ही नहीं रही, पता ही नहीं कहाँ हूँ मैं। क्या मतलब होता है इसका वास्तु आपके एस्ट्रोलॉजी में? एक्चुअली सुधांशु जी, होता क्या है कि जिस समय ऐसा लगे तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो तीन ग्रह के प्रभाव से गुजर रहा है। वो तीन ग्रह आते हैं, राहु, शनि और चंद्रमा। ओके। तो जो शनि ग्रह होता है वो कामों को डिले कर देता है, मतलब काम जो है वो अटक अटक के होने शुरू हो जाते हैं। शनिवार जी। शनि ग्रह। ओके। और जो राहु ग्रह होता है, ये क्या करता है कि माइंड की क्लैरिटी को ही खत्म कर देता है, मतलब कि डिसीजंस लाइफ में जो वो लेते हैं तो वो रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। और तीसरा आता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा मन को अशांत कर देता है। और जब ये तीनों ग्रह जो है वो बैलेंस नहीं होते हैं, हम्म। तब इंसान को लगता है कि लाइफ जो है वो रुक सी गई है। ओके। तो इसकी मैं आपको रेमेडी भी बता देती प्लीज। हूँ कि इसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह के लिए क्या है, जो आप फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे आपके घर में या ऑफिस में जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, उनको समय समय पे कुछ ना कुछ देते रहिए।
जैसे कभी उनकी किसी चीज़ से मदद कर दी, कभी किसी चीज़ से हम्म। मदद कर दी। इसके अलावा जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, हम्म। तो उनको भी बहुत मान सम्मान देना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है। और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखिए, क्योंकि शनि को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। तो इससे आपका ग्रह जो है शनि, वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है राहु। राहु के लिए बहुत और बहुत पावरफुल रेमेडी है। 1 लोटा जल लीजिए और रोज सूर्य को कृतज्ञता के साथ अर्पित करिए। कृतज्ञ मतलब कोई मंत्र? कृतज्ञ मतलब कि उनको सम्मान के साथ, कि उन्होंने जो कुछ भी हमको दिया है उसके लिए धन्यवाद कहते हुए हम्म। उनको जल को अर्पित करिए। इससे जो माइंड में है वो क्लैरिटी आ जाएगी और सारे डिसीजंस राइट होने लग जाएंगे। ओके। और जो दूसरा ग्रह आता, तीसरा ग्रह है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा के लिए थोड़ा सा टाइम रोज सुबह मेडिटेशन की हैबिट डालिए, इससे मन शांत हो जाएगा। और जब ये तीनों ग्रह अलाइन हो जाएंगे ना, तो लाइफ भी उसी तेजी से आगे बढ़ने लग जाएगी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है मैम, जैसे लाइक किसी ने आपको बोला कि सेम स्टेटमेंट जो लाइक मेरा स्टक हो गया है, फिर कुछ रेमेडी बताया आपने और उसका कुछ सॉल्यूशन आउटकम आया था? हाँ, मेरी एक क्लाइंट है, वो 35 इयर्स की। ओके। तो वो एक बार मेरे पास आई, जब वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, तब वो मेरे पास आई। तो उन्होंने सेम चीज़ बोली कि मेरी लाइफ रुक गई है, मेरा प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि दिमाग भारी भारी सा हो रहा है। तो जब उनकी कुंडली को मैंने देखा, तो पाया कि ये 3 ग्रह उनके बैलेंस नहीं हो रखे थे। फर्स्ट तो वही जो चंद्रमा और राहु का असंतुलन था, मतलब ओके। डिसबैलेंस है चंद्रमा राहु। तीसरा क्या था कि उनका शनि की ढैया चल रही थी, दूसरा शनि की ढैया। और तीसरा उनका क्या था, जो उनका घर था, जब मैंने उनका घर देखा, तो उनके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर था, वो कटल था। गटर? हाँ, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एंटी एलिमेंट्स था, जैसे उन्होंने कलर जो है वो ठीक नहीं कराए थे। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है बहुत सारी गंदगी पड़ी थी। हम्म। तो वो वजह थी, वो तीनों प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मैंने उनको सिंपल सी 3 रेमेडीज़ दी। मैंने उनको बोला कि आप रोज़ 1 घंटा जो है वो सर्विस करना शुरू कर दीजिए ऐसे लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं। जैसे कि हर शनिवार को आप मंदिर चले जाइए, मंदिर में बाहर जो बैठे होते हैं हाँ। लोग, उनको कुछ दे दिया या उनकी कुछ सी मदद कर दी, या मंदिर में झाड़ू लगा दी, कुछ इस टाइप से आप सर्विस करने लगी। या फिर ओल्ड एज होम चले जाइए, वहाँ पर थोड़ी देर उनसे बैठिए, उनसे बात करिए। तो ये रेमेडी दी 1 घंटे की। इसके अलावा हमने उनको बोला, वही जो मैंने अभी बताया राहु के लिए, कि आप 1 लोटा जल जो है वो सूर्य को चढ़ाना रोज़ शुरू कर दीजिए। और इसके अलावा तीसरा, मैंने उनके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा येलो बल्ब लगवा दिया। विदिन 45 डेज वो हमारे पास आई और उन्होंने बोला कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ और मेरा प्रमोशन हो गया है वाओ। और मुझे काफ़ी, मतलब अपनी लाइफ अब सेटिस्फाइड लग रही है। आज की डेट में वो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियल स्टेबल। वाओ। और 35 साल की एज में शायद यही जरूरत होती है। बिल्कुल। एक आपने बोला मंदिर के बाहर जो लोग होते हैं, आपको लगता है कि वो रियली नीडी पर्सन होते हैं? देखिए, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, चला कि डेली लाइफ में मैं एक जॉब कर रहा हूँ, एक टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो वो भी एक वहाँ पे एज ए जॉब ही करने पहुँच जाते हैं, मुझे लगता है। हाँ, देखिए ये तो समय की बात है कि आजकल ये पता करना बहुत मुश्किल है हम्म। कि कौन क्या कैसे कर रहा है। लेकिन इसमें ना आपका एक कर्म होता है ना, कर्म जो होता है ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। हम्म। कर्म क्या दिखाता है आपको कि जो काम हम कर रहे हैं वो किस इंटेंशन से किया जा रहा है, कितनी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, और उसका पर्पस क्या है। तो कर्म की जो ताकत है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आप अपना कर्म करिए और फल तो है वो फिर भगवान के हाथ में है, तो वो आपको ज़रूर देंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और है मैम, जैसे लाइक कई बार क्या होता है, हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, लाइक मैंने एक नया घर ले लिया, हम्म। कई बार क्या होता है कि हम ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये कोई वास्तु से प्रॉब्लम है या किसी चीज़, मतलब मेरे ग्रह दशा कुछ खराब है, या फिर नॉर्मल मैं अभी फाइनेंशियली घर वगैरह परचेज किया हूं, इसलिए। तो वो डिफ्रेंशिएट कॉमन पीपल कैसे करें? देखिए, इसके लिए वही मैंने सबसे पहले, आप घर को तो चेक कराइए कराइए हम्म। अपना। इसके अलावा दो, अभी मैंने बताया, 2 ग्रह की ऊर्जा होती है। जैसे कि एक आती है, एक होती है 2 एनर्जी, एक इंटरनल एनर्जी हम्म। और एक एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है ग्रह की ऊर्जा, हम्म। और एक्सटर्नल एनर्जी मतलब आपके घर की ऊर्जा। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी को चेक करते हैं कि कौन सा ग्रह जो है वो
आपका डिस्टर्ब है या कौन सा ग्रह सही नहीं हम्म है, जो भी है मतलब उसको करते हैं। और फिर घर की एनर्जी को चेक हम्म करते हैं। सिंपल हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि जब ये दोनों ग्रह बैलेंस हो जाते हैं ना, तो लाइफ अपने आप अच्छी सी स्मूथ चलने लग जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको प्लीज। कि एक बार मेरा एक क्लाइंट था, तो हम्म उन्होंने बोला था कि मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम्स उनको हो रही थी ऐसी, जो हर कुछ ऐसी उनको पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। तो उनका जो हमने देखा, तो उनका कुंडली देखी, तो देखिए उनके शनि ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रखा था। ओके। और जब मैंने उनका घर चेक करा, तो हमने देखा कि उनका जो साउथ वेस्ट घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर था, वो भी जो है वहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई थी। और मतलब कुछ जो भी था वो वास्तु के अकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं नहीं था, था। सब चीज़ वहाँ पे एंटी थी। तो हमने क्या करा कि उनका जो कुंडली में ग्रह सही कराया, और साउथ वेस्ट को भी हमने उनको वहाँ पे भारी चीज़ें रखवाई, उसे भी सही कराया। तो जब कुंडली की ऊर्जा और घर की ऊर्जा जब मिली, तब उसके बाद उनको फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। तो हम्म कहने का मतलब है कि हम एक चीज़ पर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि हम उनका केवल शनि ग्रह जो है उसको ठीक कर देते, और घर की ऊर्जा वहाँ पे डिस्टर्ब रहती, हम्म तो शनि का प्रभाव जो है वो तो बैलेंस नहीं होता। हम्म। लेकिन जब दोनों हुआ, तो जो इफेक्ट 30% मिल रहे थे वो उठ के 90% पे वाह। कन्वर्ट हो गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सब डिपेंड करता है कि पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए, उसके बाद अपने घर की एनर्जी को दिखाइए, और जब दोनों मिले तब आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हर चीज विदाउट रीजन नहीं है, हाँ, कुछ ना कुछ विदाउट अगर रीजन प्रॉब्लम हो रही है तो हो रहा है कुछ है ना। हो रहा है, बिल्कुल। ओके। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है, मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप दोनों चीज़ दिखाएं, किसी एक चीज़ पर आप नहीं कर सकते। ट्रस्ट नहीं करिए। दोनों चीज़ें करेंगे तो दोनों ही आपका हम्म बेनिफिट। क्योंकि एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब एनर्जीज हो, जब दिशा की आप बदलते हैं ना, तो एनर्जीज बदल जाती हैं। ट्रू। और जब एनर्जीज बदलती हैं तो डिसीजंस बदल जाते हैं, और जब डिसीजंस बदलते हैं तो पूरी लाइफ बदल जाती ये तो मैं सच में मानता हूँ, है। क्योंकि अभी एक मोमेंट में आप यहाँ पर विंटर एंजॉय कर रहे हो, 5-10 किलोमीटर आप क्रॉस करो, मे बी आप समर भी हाँ, एंजॉय करो, है ना। बिल्कुल। तो ये तो खैर मैं मानता हूँ। मुझे ना एक और जो कॉमन लग रहा है लोगों में, जैसे क्या होता है, आप दिल्ली में देखोगे ना, जो सेटल्ड हैं ऑलरेडी, प्लॉट वगैरह लेके घर बना रखे हैं। हम्म कई हैं जो फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम्म। फ्लैट में क्या उनका बजट ही नहीं है उस लेवल पे कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी शिफ्ट कराएं। हाँ हाँ। कई बार क्या होता है, उनका बजट ही जब पूरा तैयार हो जाता है तब जाता है, तो एक इकोसिस्टम तैयार हो गया कि हाँ एक फ्लैट है, मुझे जाकर वहाँ शिफ्ट होना है। अब हम्म। मंदिर में क्या होता है ना, लोगों का चुनाव समझ में नहीं आता कि हमें मंदिर रखना कहाँ चाहिए। ओके। देखिए, मंदिर के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जो वास्तु देवता है ना, उनको आपने देखा होगा, हमेशा उनको उल्टा करके पीठ के बल जो है, मतलब पेट के बल उनको लिटाया जाता है, पीठ उनकी उल्टी होती है। ये हम्म। आपने शायद ऐसे देखा होगा वास्तु देवता का। मैं तो मतलब फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तो वास्तु देवता की ना एक पोजीशन होती है हर हम्म। घर के अंदर। ठीक है। तो जो उनका सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट पे हमेशा होता है। हम्म तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जब वास्तु देवता प्रकट हुए थे, तो हम्म। उनकी भूख बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। तो जब उनकी भूख बहुत ज़्यादा थी, वो घर जितने भी पेड़ पौधे थे ज़मीन पे, वो सारे उन्होंने खाने शुरू कर दिए थे। मतलब तबाही मचा दी थी हर जगह उन्होंने। ठीक है। तब उसके बाद जो है, जब ब्रह्मा जी ने ये देखा, तो सारे लोग, ब्रह्मा जितने भी उनके देवता वगैरह थे, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भाई इसका कोई सलूशन सॉल्यूशन दीजिए दो बिल्कुल। कि कैसे पृथ्वी को रोका जा सके इस बिल्कुल। तहस नहस से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको उल्टा लिटाया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जो हूँ इनकी नाभि पे जाके बैठ जाता हूँ, जिससे कि ये शांत हो जाएंगे। उल्टा लिटा के नाभि पे बैठे, पर वो शांत नहीं नहीं हुए। हुए। फिर सारे देवी देवताओं को उन्होंने बिठा दिया, जितने भी देवी देवता अपने होते हैं, हम्म। सारे देवी देवताओं को उन्होंने हर जगह बिठा बिठा दिया। लिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो, उनको तब भी इतनी एनर्जी थी कि वो तब भी शांत नहीं हो रहे थे। अब एक सीधा सा रास्ता हुआ कि अब भाई शिव जी के पास चला जाए। तो शिव जी के पास गए। शिव जी जो हैं उनके सर पर आकर बैठ गए। ओके। जैसे ही उनके सर पर आकर बैठे, वो एकदम शांत हो। शांत हो गए। तो शिव जी का एक नाम ईशान भी होता है। हम्म। इसलिए मंदिर को हमेशा ईशान कोण में बनाते हैं, ताकि जो शिव जी का वास है, मतलब देवों के देव महादेव का वास है, वो आपके घर में हो सके। ओके। और ईशान दिशा भी साथ साथ। ईशान दिशा होती है जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा होती है, ओके। इसलिए मंदिर वहां बनाया जाता है। और अगर ईस्ट और नॉर्थ बोले, जैसे लाइक कई बार होता है कि अब वॉशरूम होता है वहाँ पे, हम्म। आप देखते होंगे, या मतलब कई बार वॉश बेसिन बना लेते हैं लोग, किचन होता है, कई चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करे, उस वॉल को यूज कर सकता है इंसान।
नहीं, ईशान का जो भी ईशान में आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी वहाँ पे वास्तु दोष आता है तो वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। ईशान का मतलब माइंड, क्योंकि वास्तु देवता का सर वहाँ पर है। अगर आप वहाँ पे कोई भी गंदी चीज़, जैसे वॉशरूम है, किचन है, गंदी किचन को गंदा नहीं कहते, कहने मतलब वहाँ आग जल रहा है इस वजह से, पर होता तो है ना वो हाँ, मतलब वॉशरूम है, किचन है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हार्मफुल है, वो अगर वहाँ पर आ गई तो फिर हर हालत में जो घर का स्वामी होगा, जो घर के लोग होंगे, मेंबर्स, कोई ना कोई बड़ी बीमारी उनको होगी ही होगी। इसलिए हमेशा ईशान को ना एकदम क्लियर रखिए। एकदम, अगर आपके यहाँ कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं है तो वहाँ पे सफाई तो रखी जा सकती है ना, वहाँ पे एकदम साफ रखिए, कोई नॉर्थ भारी चीज़ ईस्ट मत ना, रखिए। नॉर्थ ईस्ट ना। नॉर्थ ईस्ट कुछ भी नहीं रखना है वहाँ पर। Okay. उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको खुला छोड़ दीजिए उसको। पर रखना है ना, मंदिर रखना है मुझे। मंदिर आप रखेंगे तो आपकी वही वाली बात है ना कि माइंड की क्लैरिटी रहेगी, वासुदेवता का सर वहाँ पर है, शिव जी वहाँ पर हैं, आपके डिसीजंस अच्छे होंगे, डिसीजंस अच्छे होंगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। पर सॉल्यूशन क्या है? जैसे लाइक अभी आप मेरे स्टूडियो में ही आए हो आप, हाँ हाँ। तो यहाँ से एक पार्टीशन है ना। अब पार्टीशंस में मुझे लग रहा है मंदिर को हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो जो आप नॉर्थ और ईस्ट बता रहे हो, नॉर्थ और इसके बीच का जो, हाँ, तो इसमें से कैसे, मतलब वो समझ नहीं आएगा ना उन लोगों को कि कहाँ लगा दे प्लेसिंग उनकी। इसके लिए एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स हम नापे जाएंगे तो ये हम्म तो कंपास से ही पता चलेगा कि एंगल, परफेक्ट एंगल क्या है। हम्म ये बिना कंपास के पता नहीं चल पाएगा। या फिर खुद दिमाग ना लगाए। आप खुद दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अगर गलत गलत हो गया तो फिर वो हार्मफुल हो सकता है, हाँ, एक्चुअली क्योंकि ये एंगल्स डर का होता सारा है। खेल है, हम्म वास्तु एंगल्स का खेल है। हम्म। और एक चीज़ और है मैम, कई लोग नॉन वेजिटेरियन वगैरह भी होते हैं। अब वो लोग फॉलो तो करते हैं दोनों चीज़ों को, वास्तु भी मानते हैं, हर चीज़ को मानते हैं, उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या उनके लाइफ में, खान नॉनवेज पान खाने हाँ का, हाँ बिल्कुल। देखिए हमारा जो सनातन धर्म बोलिए तो उसमें तो वो अलाउ होता नहीं है हम्म कि हम खा सकें, लेकिन ये है कि भाई इकोसिस्टम को भी बैलेंस हम्म करने का होता है, तो ये, इसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा इनका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हाँ, ग्रह की एनर्जी का ज़रूर फर्क पड़ता है। ओके। अगर आप ट्यूसडे वाले दिन नॉनवेज खा लीजिए, उस दिन मंगल ग्रह का वो होता है, तो उसकी एनर्जी ज़रूर इफेक्ट डालेगी तो एनर्जी का फर्क पड़ता ही पड़ता है। मैम जैसे बड़े लोग हैं, जैसे लाइक इलन मस्क है, जेफ बेजोस है, या फेसबुक का क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग, ये सब देखता हूँ मैं, इन लोगों का डेली एक ब्रेकफास्ट ही मील होता है जो नॉनवेज वगैरह होता है। हम्म। इन लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ता उनको भी होगा, लेकिन हम उनको इस बात को जानते नहीं है। हम्म अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए सूर्य है ना, सन, सन की गर्मी हम्म आती होगा, सर की गर्मी को हम माने या ना माने, पर वो गर्मी हमको जलाती ही जलाती ट्रू। है। इसी तरीके से जो ग्रह की ऊर्जा होती है और दिशा की ऊर्जा, आप उसको मानिए या ना मानिए, वो अपना प्रभाव डालती ही डालती है। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई दवा है, हम्म आप उसे खाइए, उसको खाने के बाद आप उसका नाम पता हो या ना पता हो, वो इफेक्ट तो आपको करेगी ही करेगी। चल, मेरा मंदिर में रखा हुआ है, तो मेरा ईस्ट ये है हाँ हाँ। और वेस्ट ये है, तो मंदिर में सोच रहा हूँ कि ऐसे रखने का बन रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर। अब ऐसे रख रहे हो तो बैड का डायरेक्शन ये है, अच्छा। अब बैड का डायरेक्शन ये है तो पैर तो इधर है और हाँ, मंदिर का फेस इधर है, जबकि दरवाजा भी है, तब मेरा मन अब अलाउ नहीं कर रहा है, उस केस में क्या करूँगा? तो उस केस में आप फिर दूसरी जगह वेस्ट देख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट तो ईशान ही होता है। आप ईशान पे कुछ नहीं कर सकते तो एक फोटो लगा दीजिए, ओके, शिव जी की, पूरे परिवार की फोटो लगा दीजिए। वो है अंदर में, सिर्फ अंदर है, फैमिली है। हाँ, तो अगर वहाँ पे मंदिर नहीं बना सकते तो वहाँ को खाली छोड़ दीजिए, एकदम वेट मत रखिए, वहाँ पे आप फोटो लगा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। बट आप दूसरी जगह मंदिर शिफ्ट करना चाहें तो आप वेस्ट में कर लीजिए, बट साउथ में मंदिर नहीं रख सकते। मैम आज की यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा किस प्लेनेट की प्रॉब्लम फेस कर रही है? राहु की। ओके। राहु जो है वो मति को भ्रम कर देता है। हम्म मति मतलब कि वो दिमाग पे ऐसा इफेक्ट डालता है कि हम कुछ का कुछ सोचने लग जाते हैं। ठीक है। इसीलिए आप देखिए कि यंग जनरेशन में आजकल क्या है, स्टेबिलिटी की कमी है, पेशेंस की कमी है, और मोबाइल एडिक्शन जो है वो लगातार उनका बढ़ता चला जा रहा है। ये राहु की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो यंग जनरेशन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो कर रही है रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग। आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी वो रिश्तों को
चेंज करते हैं। हम्म, इसके अलावा उनको एक है प्रेशर, आगे बढ़ने का दबाव बढ़ रहा है कि मतलब किसी भी तरह कैसे की भावना आ रही, होड़ है कि मुझे आगे बढ़ना है, कैरियर का दबाव आ रहा है। तो ये सारी जो जेंजीज हैं जो मेन जो फेस कर रहे हैं, वो यही राहु की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्योंकि राहु क्या करता है, स्पीड देता है। तो आप हम्म, देखिए उनकी स्पीड है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देता है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हम्म। चीज़ों को। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ जेंजीस, साथ साथ हाँ बहुत सजेस्ट करें। सिंपल सी रेमेडीज हैं जेंजीस की। जेंजीस के लिए स्पेशली बता रही हूँ कि ये क्या करें कि जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहला काम बेड से उठें, और बेड से उठने के बाद जो बेड में जो चादरों पे सिलवटें पड़ जाती हैं, उस सिलवटों को ठीक करें। ओके। सबसे पहला काम सिलवटों को ठीक करें। और दूसरा क्या करें कि जब वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम को एकदम क्लीन रखें, किसी भी तरह की बैड स्मेल्स नहीं आनी चाहिए। हम्म, और यूज़ करने के बाद बाथरूम को एकदम सूखा रखें। ये राहु को बहुत अच्छी रेमेडी है राहु की। इसके अलावा तीसरा क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि जब आप बाथरूम में जाएं तो जेंजिस की जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कौन? वो फ़ोन। वो क्या करेंगे, वॉशरूम में फ़ोन लेकर जाएंगे, और फ़ोन ही है जो उनको सबसे बड़ा, राहु को जो निगेटिव इफेक्ट्स आते हैं वो उसी की वजह से आ रहे हैं। तो हम्म, ये तीन चीज़ें करना शुरू करें, और ये चीज़ें जैसे ही ये करेंगे, इनकी जो राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स आने लग जाएंगे, और फिर ये समझ पाएंगे कि लाइफ में उनको कब, क्या और कैसे करना है। हम्म। तब वो सही डिसीजंस ले पाएंगे, मतलब ठहर पाएंगे। ओके, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम फोन लेके जा रहे थे, राहु को लेके जा रहे हैं हाँ, साथ में। फोन लेके वॉशरूम में कभी नहीं जाना है। मुझे लगता है कि अगर डेली डेली की से बात करूं तो 70-80% जरूर ले जाते हाँ, होंगे। लेकिन नहीं लेके जाना है। और आप करके देखिए, आप हम्म, कर कर देखिए इसको, आपको इतने अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे ना, हम्म। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैम, क्या डेस्टिनी फिक्स्ड होती है या रेमेडीज से लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है क्या? देखिए, भाग्य जो है वो पूरी तरीके से स्थिर नहीं होता है। हम्म, जो कुंडली है वो ये बताती है कि आप लाइफ में किस अनुभव से गुजरने वाले हैं, लेकिन उस अनुभव का परिणाम क्या होगा, ये आपके कर्म तय करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि होता क्या है, अगर कुंडली में कोई ग्रह है और आपने उसको अपने घर की वास्तु भी सही करी हुई है, ठीक है। तो क्या है, वो आपके कर्म हुए कि हम्म, आप घर में कर्म भी अच्छे से कर रहे हैं, कि हर दिशा बैलेंस है, हर दिशा के अकॉर्डिंग आपने अपना सामान रखा हम्म, हुआ है। तब क्या होगा कि आपकी जो भाग्य है वो भी बदल जाएगा, और जो कर्म है वो भी और अच्छे, क्योंकि कर्म ही ना भाग्य को बदलते हैं। ये तो है। तो डेस्टिनी फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आपके भाग्य पर, ओके। और सॉरी, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ मैम बताना, जैसे लाइक कई बार क्या होता है स्टूडेंट ग्रेजुएशन में या जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते थे एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। हम्म। कई बार क्या होता है हमें आइडिया नहीं होता, हम एक प्रेशर में भी ले लेते हैं कई बार सब्जेक्ट, हाँ, या एक अच्छी प्रोफाइल देख के भी ले लेते हैं। तो क्या लगता है वहाँ पर भी एक रियल काउंसलिंग की ज़रूरत है लोगों को, कि एक बार एटलीस्ट कंसल्ट कर ले कि आपको अगर फ्यूचर देख रहे हो तो कितना आगे तक देख रहे हो फ्यूचर? हाँ, देखिए, ये तो कंसल्ट, तो उनका खुद का विजन भी क्लियर होना चाहिए ना, कि हम जो कर रहे हैं वो हमको आगे क्या करना है। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि राहु की रेमेडी सबसे अच्छी रेमेडी है। एक लोटा जल रोज सूर्य को चढ़ाइए, आपको क्लियरिटी आ जाएगी आपको लाइफ में करना क्या है, जिससे कि आप डिसीजंस ले पाएंगे कि अगर हमने ये सब्जेक्ट लिया है तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली आपको पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, या इस सब्जेक्ट को लेकर आप लाइफ में आगे क्या बनना चाहते हैं। हम्म, तो ये क्लैरिटी तो आपको लानी पड़ेगी, और क्लैरिटी के लिए मैंने दो ही चीज़ें बताई। एक तो अपनी नॉर्थ ईस्ट को एकदम क्लियर रखिए, हम्म, नॉर्थ ईस्ट क्लियर रहेगा, अपना जो बिजनेस टेबल है या फिर आपका जो स्टडी टेबल है, जो भी है, क्योंकि मैं दोनों के लिए बात बोल रही हूँ कि बिजनेस टेबल स्टडी टेबल जो भी है उसको एकदम क्लीन रखिए। तो क्लीन रखिए, और कुछ जैसे शॉप ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब मत रखिए, बेड पे बैठ के खाना मत खाइए। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी। तब आप समझ पाएंगे कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली हमको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस सब्जेक्ट को हमें हम्म, कहाँ यूज़ करना है और अपनी लाइफ में किस दिशा में यूज़ करना है। हम्म। कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस है मैम, जैसे लाइक जेनजी वाला कोई एक्सपीरियंस जिसने आपसे कंसल्टेंसी की हो कि ऐसे सिचुएशन फेस किया लेकिन उससे भी ओवरकम आया वो? हाँ, देखिए, एक मेरे क्लाइंट थे, उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो जो है पढ़ने में उनको फ़ोकस ही नहीं होता था किसी चीज़ के लिए, थोड़ी देर पढ़ते थे और फिर उसको
छोड़ देते थे। तो फिर उनका मैंने उनके घर जाकर देखा कि उनके घर में जो उनकी स्टडी टेबल है वो रॉन्ग डायरेक्शन में रखी हुई थी। तो स्टडी टेबल को हमेशा ईस्ट फेसिंग हमने रखवाया उनको, ईस्ट फेसिंग करवाया। और ईस्ट फेसिंग करने के बाद जैसे मैंने भी बोला कि कर्टल फ्री, मतलब कोई भी वहाँ पे गंदगी नहीं, हर सामान जो है वो अरेंज था, बुक्स अरेंज करके करवाई। इसके अलावा मैंने उनके कमरे में ग्रीन कलर को बढ़ा दिया। ग्रीन कलर बुध ग्रह का प्रतीक होता है, और बुध ग्रह जो है वो जो देता है वो बुध ग्रह इंटेलिजेंसी ये प्रोवाइड कराता है। तो मैक्सिमम ग्रीन कलर कराया। ग्रीन कलर कराते ही जो बच्चों का फोकस है वो बढ़ना शुरू हो गया, और फोकस बढ़ते ही स्टडीज़ अपने आप ही इम्प्रूव हो गई। तो बाद में उसने उनका बल्कि अच्छा सा कंपटीशन भी उन्होंने निकाला। हाँ बिल्कुल अच्छा का। और इसके साथ हमें एक बहुत अच्छा मंत्र भी मैंने उनको दिया, सरस्वती जी आप जानते हैं, सरस्वती जी तो विद्या की देवी हैं। तो उनका उनका मैंने एक मंत्र दिया, ओम एम सरस्वते नमः। और ये मंत्र करते ही क्या होता है ना, फोकस जो है वो स्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं जैसे टूटता है नहीं फोकस बार बार कि अभी पढ़ा, थोड़ी देर पढ़ा, फिर छोड़ दिया, जेनजीज खास तौर से, फिर उन्होंने कुछ और करा। जैसे ये मंत्र करा तो फोकस स्टेबल हो गया। तो उन्होंने, अब तो उन बच्चों ने रूटीन बना रखा है, और फिर उन्होंने मतलब आज वो हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे थे, बट वो मंत्र जो है आज तक वो कर रहे हैं। अच्छा, एक मैम आपको एक मोनोपोली लगता है कि वास्तु या एस्ट्रो में, जैसे लाइक कई बार क्या होता है, अब जिंजी की बात की जाए ना, वो क्या देखता है, जैसे लाइक अपने आसपास की जो भी चीज़ें घट रही होती है ना, जैसे लाइक मुझे पता है आज मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे एक भैया हैं पड़ोस में, उन्होंने लाखों रुपए जॉब की, 2 लाख रुपए की जॉब की। उनका एक दिनचर्या लाइफस्टाइल देखा कि इस तरह से वो अपनी लाइफ को फॉलो करते हैं पर डे। फिर मैं सेम करूँ, मतलब उन्होंने पूजा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूँ। तो वो क्या कर सकते हैं, वो बाई चांस वो बन गए या उनका कर्म वगैरह सपोर्ट होता है उनके लिए? देखिए, कर्म बहुत अच्छी रेमेडी है, हम्म। जैसे मैंने बताया। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। उसमें देखिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, हम्म। तो कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हुई, उसमें कृष्ण ने जो है अर्जुन को बोला कि तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि आप कर्म किस दिशा में करते हैं और कितनी ईमानदारी से आप कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि अर्जुन ने वही चीज़ फॉलो करी, और वो उन्होंने मतलब बिना भय के और बिना कुछ सोचे समझे कि मतलब ये मुझे नुकसान करेगा या मुझे फ़ायदा करेगा, ये कुछ था ही नहीं। बस सोचा कि हमको इसका परिणाम क्या लेकर आना, किस इंटेंशन से वो युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने युद्ध किया, और उसके बाद देखिए परिणाम बदल गया, जीत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने क्या किया था, श्री कृष्ण जी ने केवल गाड़ी चलाई थी, लेकिन जीत के लिए रास्ता किसने बनाया, वो अर्जुन ने बनाया। तो श्री कृष्ण भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कहते हैं कि तुम कदम आगे बढ़ाओ, ट्रू। है ना, तुम कदम आगे बढ़ाओ तब मैं तुम्हें फल दूंगा। तो कर्म तो इंसान को ही करना है। तो अगर आपका जैनजीज अगर आजकल ये देख रहे हैं कि वो कर रहा है या वो आगे बढ़ा, एक बात देखो कि उन्होंने कितनी चीज़ों को फॉलो करा है, क्या डिसिप्लिन उन्होंने लाइफ में बनाया। वो किसी को नहीं दिख रहा है ना, केवल दिख रहा है कि वो हाइट पर पहुंच गए, पर उसके ट्रू। पीछे का स्ट्रगल देखिए जो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हाइट पे कोई ऐसे अचानक से नहीं पहुंचता है। तो वो स्ट्रगल देखिए, तो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना स्ट्रगल के चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको और पुश करती हैं, ये एनर्जीज लेकर आती, और अच्छी एनर्जीज आती, लेकिन कर्म तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। कई बार होता है जैसे लाइक क्रिकेट हमारे देश में सबसे लोकप्रिय गेम है, आपको पता है। मेरे हिसाब से हर साल लाखों स्टूडेंट ना पार्टिसिपेट करते हैं कि शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊं आईपीएल या क्रिकेट के लिए, इंडिया इंडिया टीम के लिए खेलूं। कई बार वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या उनको भी एक काउंसलिंग की रियल ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को अगर कुछ मिला के हम आगे का डेस्टिनेशन तो देख ही सकते हैं ना, इसका ग्रोथ है क्रिकेट में, नहीं है? हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्या है कि फिर वही आपकी कुंडली देखी जाए, कुंडली देख के ग्रह देखे जाएं कि ग्रह जो है वो आपका फेवर कर रहे हैं या ग्रह फेवर नहीं कर रहे हैं। तो अगर ग्रह फेवर नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कोई जेम्स स्टोन दे देते हैं, या कुछ जो एक्चुअली उनको ज़रूरत है ना, वो जेम्स स्टोन दे दिया, या फिर कोई उनकी पूजा जो भी ग्रह से रिलेटेड है वो पूजा करा दी। फिर उसके बाद उनको अपना काम करना है। फिर जब वो जाते हैं सिलेक्शन के लिए, तो उनकी मेहनत प्लस ग्रह की ऊर्जा, जब वो दोनों कंबाइंड हो जाती है ना, तो अपने आप रिजल्ट्स आने लगते हैं। तो मतलब आप सजेस्ट करते हो कि जो भी है, क्योंकि मैं क्या देखता हूँ ना, कई बार निराश हो जाते हैं लोग।
अगर मुझे लेकिन वो भी है ना, कई बार लोगों को ये लगता है कि किसी ने मना किया है ना, तो एक जो आजकल एल्गोरिदम चल रहा है कि हाँ, लाइक हाँ। सक्सेस के ना पीछे भाग रहे हैं सब। हाँ, भाग रहे हैं, और कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार मैं मेहनत करता रहता हूँ, शायद मेरा कर्म खुद ही बदल जाएगा। ये भी है मेंटालिटी लोगों में। अब जैसे लाइक सपोज आज हम इसी रूम से 4 लोग हैं, हुँ। 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है एक ही सिलेक्शन हो, हाँ। लेकिन हो सकता है इन्हीं दौर में हम चारों ने एक्स्ट्रा पावर रिलीज कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने अलग अलग एफर्ट्स लगा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उस चीज में क्या करें लोग, मतलब करें सच में या मेहनत पे ही बिल्कुल भरोसा रखे नहीं, वो? नहीं, मेहनत भी करें और मेहनत के साथ जो है अपनी कुंडली में भी जो ग्रह कमज़ोर है, उस ग्रह को उसकी पावर को ज़रूर बढ़ाएँ। हम्म। क्योंकि जब उसकी पावर को बढ़ाएँगे ना तो दो जो रिज़ल्ट मान लीजिए आपके कर्म से 50% रिज़ल्ट आया, पावर से 50 और आ गया तो 100% रिज़ल्ट आ गया। तो ये चीज़ें भी करनी उतनी ही ज़रूरी हैं। मतलब साथ साथ दोनों को साथ-साथ करना। दोनों देखिए कर्म तो है ही है, कर्म तो करना ही करना है, मेहनत आपको करनी ही करनी है, लेकिन जब हम इसको भी साथ लेके चलेंगे तो कहीं पे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं रह जाती जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हों। हम और टोटली पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और मिसकंसेप्शन है मैम, लाइक कई बार लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु कर लूँ मैं और परेशान ना हो जाऊँ। मतलब कैसा परेशान? परेशान मतलब क्या होता है कि एक आप लाइफ जी रहे हो, है हाँ। ना? आपको लग रहा है कि ठीक है ये अच्छा है तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। हुँ, हम हुँ। उसको एज़ अ कर्म काउंट भी कर रहे हैं हाँ, हाँ। कि किसी बूढ़े को खाना खिला दिए, बुजुर्ग को रोड क्रॉस करा दी, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन कई बार एक ये भी डर होता है कि हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, फिर वो ना कुछ फियर वगैरह शेयर कर देते हैं। तो अच्छा। लोगों में ना एक आ जाता है यार कि मेरा ब्रेन वॉश हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैम। देखिए इसके लिए तो ये है कि भगवान है ना, उस पे हुँ। ट्रस्ट करिए। भगवान पे ट्रस्ट करिए, अपना काम करिए, हुँ। ये भी करिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपके भाग्य में है ना, वो तो आपको मिलेगा, मिलेगा। और वो भाग्य में कैसे मिलेगा? जब आप उसको कर्म अच्छा करेंगे, हुँ। है ना? तो वो जो भाग्य का, कर्म का तो आपका लिखा हुआ है। अब जो आपको मिलना ही नहीं है, हुँ। उसके पीछे आप कितना दौड़ लीजिए, फिर वो तो नहीं मिलेगा। हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ फिर मैं वही बात बोल रही हूँ कि आप सिर्फ अपना कर्म करिए, अपनी कुंडली दिखाइए हुँ। और कुंडली दिखा के जो आप फिर खुद कंसंट्रेट करिए, खुद सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में बैठिए और नॉर्थ ईस्ट में बैठ के सोचिए हुँ। कि आखिर हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है या वो रास्ता ठीक नहीं है। ओके। तब आप अपना कदम आगे बढ़ाइए। जब आप प्लानिंग के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे ना तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ फ़ायदा करेगी ही करेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं, है ना? और बहुत मन से करते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस होता है उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं और कुछ लोगों को मिल ही नहीं रहे होते। तो जिनको बहुत जल्दी मिले ना, उन्होंने वो चीज़ बहुत विश्वास के साथ करी है और बहुत अच्छे तरीके, और जिनको नहीं मिले ना, उन्होंने क्या करा है कि बस उसको सुन लिया है कि चलो आज कर लेते हैं, आज छोड़ दिया, चलो कल कर लेते हैं। तो ये नहीं, है ना? हुँ। मतलब डिसिप्लिन को बनाकर करिए तो चीज़ें ज़रूर होती हैं। और एक अर्ली मॉर्निंग उठने का सिस्टम क्या है मैम? लाइक सबको रियली में अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए जिससे हमारे वास्तु और ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्स है हुँ। हमारे वे में काम करता है? देखिए सुबह के टाइम पे क्या होता है ना, यूनिवर्स की जो शक्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अच्छा। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं कि अगर आप उस समय कुछ भी माँगते हैं, कुछ भी चीज़, आपकी चीज़ें बहुत जल्दी भगवान के पास पहुँचती हैं। आपका जो कम्युनिकेशन है ना भगवान से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। टाइमिंग भी बता दो। 3-4 बजे का टाइम बहुत अच्छा होता है। तब तक तो नींद में होते हैं और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। नहीं तो जब आप उठेंगे तभी फिर उसका फ़ायदा होगा ना, जगने पर ही फ़ायदा मिलता है, सोने पर तो फ़ायदा मिलना ही नहीं है। जो सोएगा वो तो खो देगा। तो उस टाइम ट्रू। पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। उस समय आप कोई भी चीज़, तभी देखिए हमारे सनातन धर्म में है ना कि सुबह उठ के पूजा करिए। तो पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ़ पूरी बड़ी-सी पूजा कर ली, हमने मंत्र बहुत बड़ नहीं, आप 2 मिनट भगवान के पास बैठिए, नहीं भी बैठ पा रहे तो उसे मन से याद करिए। ओके। अपनी प्रॉब्लम कहिए, आपको मैं विश्वास के साथ कहती हूँ ना, आपको आंसर्स मिलेंगे। हुँ। और वो आंसर्स आपको ऐसे मिलेंगे, आप करके देखिए। आप करके देखिए, आपको जो अंदर से ऐसे आंसर्स मिलेंगे ना, जो फिर आप शाम को सोचेंगे कि हाँ, इस डायरेक्शन में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब 9 बजे तक सोना भी तो पड़ेगा ना? तो कुछ तो खोना भी पड़ेगा। खोने से लोग ज़्यादा डरते हैं मैम कि कई बार मिल जाता है तो उसको सस्टेन नहीं कर पाते?
रख नहीं पाते हैं। हाँ, देखिए इसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए किस टाइप से, अगर हम धन की बात करते हैं, चलिए लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ही रहता है ना सबसे कि ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। तो लोगों को अगर ये ऐसा है कि हाँ भाई हमने कमा तो लिया लेकिन हमारा पैसा रुक नहीं रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि आप कभी भी उनका घर चेक कर लीजिए। जब आप घर चेक करेंगे ना तो आप देखेंगे उनके नॉर्थ, जो नॉर्थ दिशा है ना, उस दिशा में हर हालत में डिस्टर्ब होगी वो दिशा। हर हालत में उन्होंने डिस्टर्ब करी होगी, यहाँ पे भी डिस्टर्ब कर्म आ जाता मतलब है। क्या-क्या हुआ? डिस्टर्ब मतलब या तो इन्होंने स्टोर बनाया होगा, ठीक है। या कोई भारी चीज़ें रखी होंगी, या उस डायरेक्शन में अंधेरा रहता होगा, या फिर वहाँ गंदगी पड़ी रहती होगी। आप कितना पैसा कमा कर ले आइए, ये इंटरनल पैसा, घर की बात कर रहे हैं, मगर मेरा फार्म हाउस है तो पूरा बाउंड्री हम कर रहे हैं बात। हम पूरी घर को काउंट करके उसका नॉर्थ दिशा की बात कर रहे हैं, चाहे फार्म हाउस हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, हम उस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं। अगर आप जाते हैं, अगर किसी का बिजनेस है, और आप बिजनेस वाली जगह में जाइए, जो उनका वर्क प्लेस पर जाइए, तो हम वहाँ की नॉर्थ की बात कर रहे हैं। आप घर में भी जाइए, हम हर नॉर्थ की बात कर रहे हैं। आज हम अपना नॉर्थ दिखा ही लेते हैं। तभी तो चैनल बढ़ेगा। तो जो आप नॉर्थ जो है हुँ, अगर करके रखा है, तो पैसा आपका मार्केट में ब्लॉक होगा ही होगा। और जो पैसे का फ्लो, मतलब आप पैसा कमाएंगे और पैसा गायब हो जाएगा। और अगर बात वहाँ पे वॉशरूम है, तो आप 100% मानिए कि वो फ्लश हो जाएगा, गया पैसा बाहर। तो नॉर्थ दिशा बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसके लिए। तो वहाँ पे आप कभी भी देखें तो पहले तो नॉर्थ दिशा को ठीक कर लीजिए, तो आपके यहाँ पैसा आना शुरू। वहाँ पे क्या करें, हल्का रखें, नॉर्थ हुँ, दिशा को हल्का रखें, लाइट्स रखें और साफ रखें। इसके अलावा एक अच्छी सी रेमेडी बताती हूँ। प्लीज़। एक कुबेर जी की पीतल की मूर्ति ले आइए और वो नॉर्थ दिशा में रखिए, फिर देखिए पैसा आना कैसे आता है तेजी से। कभी-कभी मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और न्यूमरोलॉजी वाले ना, इन लोगों का कुछ बिज़नेस कनेक्शन तो नहीं होता ज्वेलर्स के साथ? नहीं नहीं, देखिए होता क्या है कहते क्योंकि ज्वेलरी की बात ज़्यादा बताते हैं। हाँ, मतलब देखो, वाइफ को गिफ्ट दो, सोने के गिफ्ट दो, वाइफ चांदी के कंगन हस्बैंड को दे तो बढ़िया होता है, ठीक है। अभी पीतल आपने बताया, कुछ आता है जेमस्टोन और ये सब मिलता तो वही है। देखिए उसका क्या ना, ये शुक्र ग्रह से रिलेटेड होता है, हाँ। और शुक्र ग्रह ही आपको पैसा देता है, और हर किसी को पैसा चाहिए। तो अगर चाहिए तो शुक्र ग्रह को एक्टिव करना पड़ेगा ना, हम्म। और शुक्र ग्रह एक्टिव ही तब होगा जब आप अपनी वाइफ को ये सारा सामान देंगे। तो शुक्र ग्रह को एक्टिव करने की इससे अच्छी तो रेमेडी नहीं है, आप अपनी वाइफ को खुश रखिए। तो कुछ कंट्रोल वाली भी रेमेडी होगी मैम? कैसा कंट्रोल? मतलब कंट्रोल कर ले कि जैसे बोलो वो सुन ले चुपचाप। इसके लिए आप कुछ मत करिए, आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए। आप अच्छा, खुद ही नॉर्थ ईस्ट बैठे? में खुद आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए। फिर आप वही बोलेंगे जो सही होगा, आप उतना ही कहेंगे कि मानने वाली बात को। ओके। वास्तु से भी हम रिलेट करते हैं, जो किड्स एंजाइटी, ओवर थिंकिंग वगैरह सब करते हैं, ये सब रिलेटेड है इन सब हाँ चीज़ों से? बिल्कुल। ओके। देखिए होता क्या है, इस सब के लिए कुंडली में दो ग्रह बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है राहु, और एक होता है चंद्रमा। राहु और चंद्रमा, जो इनका जब बैलेंस खत्म हो जाता है तो क्या होता है, मतलब बैलेंस नहीं होता कुंडली के अंदर, तब लोगों में ये भ्रम की स्थिति, बेचैनी, हम्म हम्म अकेलेपन की भावना हम्म ये बढ़ती चली जाती है। हम्म और थोड़ा सा आज का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो भी बड़ा भाग दौड़ वाला है, वो थका देता है, वो हम्म। भी थकाता है। तो लेकिन जब हम इन ग्रह की, ये दोनों ग्रह जब एक दूसरे के अपोजिट चलने लगते हैं, तो ओवर थिंकिंग और एंजाइटी बढ़ जाती है। तो इसकी भी मैं रेमेडी बता देती हूँ आपको कि प्लीज करना प्लीज क्या मैम। है। इसके लिए ये पॉडकास्ट सिर्फ रेमेडी के लिए सुनेंगे लोग। तो आंसर्स भी मिलने चाहिए ना, कि बिल्कुल ताकि लोग कर सके, तभी इस पॉडकास्ट का फायदा है। बिल्कुल मैम। तो करना ये है कि जो हम्म चंद्रमा के लिए क्या करना है कि एक तो आप योगा कर सकते हैं, दूसरा जो है चांदी की चेन गले में पहना दीजिए, इससे कि मन शांत हो जाएगा। जिससे ये ओवर थिंकिंग वगैरह है वो थोड़ा सा शांत मन से होगा, तो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल या चार्जिंग की कोई भी चीज़ जब आप सो रहे हों, तो आप अपने बेडरूम में मत लगाइए। ये सारी चीज़ें आप चार्जिंग पर बाहर लगाइए, और ये सारे जो चीज़ें ना, इन्हें रखिए भी बाहर, सोते टाइम मत रखिए। उसका रीज़न ये है कि इनमें से लगातार नेगेटिव एनर्जीज निकलती रहती हैं, और जब आप इसको कमरे में लगाकर सोते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज आपके चारों चारों तरफ तरफ फ्लो होती करती है रहती, और आप इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर ले लेते हैं, जिस इसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, वो होंगे ही होंगे। मैम। बहुत बड़ा कॉज है ये। बिल्कुल, ये पता है क्या, मुझे क्या लगता है, अगर मैं आज आप बोलो भी ना, या हम किसी से भी बुलवा लें, बड़े हम्म। इन्फ्लुएंसर से भी ना, तो लोग मानेंगे नहीं इन चीज़ों को।
तो मैं चाहता हूँ इनकी रेमेडी साथ साथ बता दे, ताकि एक तो मुझे पता है चार्जर कोई फ़ोन से दूर रखेगा नहीं मैम, क्योंकि ये नहीं सोच पाएंगे अभी उस लेवल बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ ठीक है रखेंगे, अब जैसे यही है फ़ोन लेके तो सोते ही हैं सारे बेड पे, मैं भी सो जाता हूँ, साइड हाँ में हाँ, होता है। तो हम क्या करें जो उस वातावरण को भी मेंटेन करे? देखिए सोते टाइम मत करिए। सोते टाइम क्या होता है, बाहर शरीर कर ही की दे। एनर्जीज जो है वो बहुत लो हो जाती है। शरीर की एनर्जी लो हो गई उस समय, आप इसकी एनर्जी तो ऑलरेडी हाई होती है, तो वो बहुत जल्दी ले लेती हैं। सोते टाइम एटलीस्ट आप बाहर रखिए। बाकी आपको ठीक है अपना काम करना है, इतना तो कर ही सकते हैं ना कि सोते टाइम चार्जिंग की चीज़ों को बाहर लगा दें। मतलब इसमें को स्ट्रेट वे आंसर है, सीधा बाहर रख दो फ़ोन। हाँ, जितना पॉसिबल हो। हम्म। देखिए लेकिन सोते टाइम मैं ज़रूर कहूँगी कि ऐसा ज़रूर करिए, वरना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ना आप देख लीजिए, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। ओके। और ये बढ़ता चला जा रहा है, ये बढ़ रहा है। हम्म। और एक चीज जिसे रेमेडी बताते हो आप, तो हम ना उसके बारे में सोचने लगते हैं। अच्छा। लाइक सपोज आपने कुछ जेम स्टोन बताया, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं तो अब मेरा हो गया ठीक है, वाइफ ने भी करा दे दिया चांदी के, अब मेरा शुक्र भी सही हो गया। एक्चुअल सही हो जाएगा या साथ में कर्म भी जरूरी है उसके साथ? क्योंकि देखिए होता है ना, अब ले तो लिया आपने, अब हम्म, तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि ये काम करेगा, ठीक है। देखिए जेम्स स्टोन ना कोई भी चीज़ हो, जेम्स स्टोन की बात नहीं करिए, मैं किसी भी चीज़ की करिए, आप कोई भी चीज़ लेते हैं, ये तभी लेना चाहिए जब पहले हमको उस कुंडली को, अपनी कुंडली आप दिखाइए, दिखाने के बाद आप पहले पक्का कर लीजिए कि ये जो ग्रह है वो ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाना ज़रूरी है भी या या नहीं, नहीं है। मतलब नेट पे देख के सिर्फ नहीं ले हाँ, लेना। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। नेट पर देखकर तो कभी कोई चीज़ मत करिए, क्योंकि नेट पे अब ये होता है ना कि पूरी बात आप वहाँ पे हुँ, नहीं पता कर सकते हैं, तो पूरा जानने के बाद ही उस चीज़ पे कदम बढ़ाइए। हुँ, तो पहले आप उसको चेक करिए कि है मतलब सच में ज़रूरत है या नहीं है, और अगर उस ग्रह की ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं, तो वो किसी व्यक्ति के लिए हार्मफुल तो नहीं हो जाएगी, हुँ, सेफ है या नहीं है। उसके बाद ही जेम्स स्टोन पहनाइए, क्योंकि जेम्स स्टोन का क्या है ना, कोई भी चीज़ जो आप जेम्स स्टोन या कोई भी चीज़ जो होती है, रेमेडीज़ देखिए काम करती हैं। हुँ, ऐसा नहीं रेमेडीज़ काम नहीं करती, लेकिन आपका ट्रस्ट सिस्टम है ना, ट्रस्ट जो है वो उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा बढ़ा देते देता है। हैं। तो आप खरीद कर तो ले आए हैं, लेकिन खरीद कर लाने के बाद आपका जो प्रभाव है, मतलब वो तभी बढ़ेगा जब आप उसको बहुत ट्रस्ट के साथ उसको, जैसे मैंने बोला कि दवाई है, आप नाम नहीं जानते हैं, खा लीजिए दवा, लेकिन खाने के बाद आपको नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको विश्वास है कि ये डॉक्टर ने ये दवा दी है मैं ठीक हो और जाऊँगा। मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप देखिए कि हीलिंग कितनी तेज हो जाएगी। हुँ, तो रेमेडीज बहुत इफेक्ट डालती हैं आप कर, लेकिन ये रेमेडीज ऐसे ट्राई मत करिए। इसका सही जो तरीका है वो यही है, पहले कुंडली दिखाइए, फिर पता करिए कि कौन सा ग्रह को एक्चुअल में एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है, मान लीजिए आपने ले लिया, मार्केट हुँ, से ले लिया, उस ग्रह की एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है, तब तो ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। हुँ, लेकिन वो ग्रह पहले से ही तीव्र था, आपने क्या करा कि नेट से देखा और उसको पहन लिया, वो और तीव्र हो गया, मतलब जो नुकसान हो रहा था वो और बढ़ गया। तो ऐसा नहीं करिए। मतलब सिंपल सा एक लाइन में कह दें कि लाइक हमें पता है कि फीवर वायरल के लिए अगर चैट जीपीटी को भी देते हैं, तो वो एक मेडिसिन दे देता है। हाँ तो ना कि वो मेडिसिन लेने से अच्छा डॉक्टर से एक बार पूछ ही हाँ, एक लो। बार पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद ही उस मेडिसिन को लीजिए। ओके, मैम एक बात, इविल आई पे आप ट्रस्ट करते हो और इसका कितना हार्म होता है इंसान को, वो बताओ? देखिए साथ-साथ रेमेडी भी। आजकल क्या है, ईवल आई तो एक ट्रेंड है, आप जिसको देखेंगे वो ईवल आई पहना ही पहना है, कोई पैर में पहना है, कोई हुँ, हाथ में पहना है। देखिए ईवल आई क्या करता है, जो अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, दो तरीके से होगा, एक ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, और एक हो रहा है कि ये हुँ, एक्चुअल कितना काम करती है। तो क्या होता है कि मान लीजिए, जो आजकल की सबसे बड़ी चीज़ है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके घर आया ठीक है। और आपके घर आकर उसने कहा, अरे इन्होंने तो बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, या फिर अरे इन्होंने इतना अच्छा घर कैसे बनाया, जिसे हाई लगना कहते हैं, एक वर्ड में हाई लग, कि ये कैसे कर लिया इन्होंने, ये इतना ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो आजकल ये चीज़ है, होती है ना, कि ये लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है कि यार मैं लोग नोटिस कर आदमी रहा हूँ। कि आदमी आगे कैसे बढ़ रहा है। हुँ, तो उस समय क्या होता है, उस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है, और जो संवेदनशील लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, वो उस फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैम लेट्स सपोज़ मैं आपके घर आया, मुझे जेन्युइनली आपका घर बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा, तो मैं क्या करूँ, रिएक्ट ना करूँ? नहीं नहीं, रिएक्ट दो तरीके से, इंटेंशन क्या है, अ, एक मतलब अच्छा है, बहुत मज़ा आया आपके एक घर में हाँ, आके। आपने एक इंटेंशन दी कि भाई आपका घर बहुत अच्छा है, हाँ, हम भी
मतलब आगे बढ़ेंगे, हम भी वो काम करेंगे कि हम भी ऐसा घर बना सके। एक ही हो गया। एक हो गया, हाय इसने इतना बड़ा घर कैसे ले लिया, हाँ हाय इसकी इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, ये जिंदगी में इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। हाय लगना कि आपको देख के लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं है, जो लोग खुश नहीं, मैं केवल उनकी बात कर रही हूँ, ट्रू जो लोग खुश नहीं है आपकी सक्सेस से। तो वो क्या करते हैं, उनकी एनर्जी, उन व्यक्ति की एनर्जी एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देती है। और वो एनर्जी फील्ड को जो इमोशनल लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, वो उस एनर्जी फील्ड को, जो निगेटिव है, उस एनर्जी फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और तुरंत नज़र लग जाएगी। और नज़र लगते ही क्या होगा कि सर भारी भारी हो जाएगा, एकदम सर भारी लगेगा, एकदम कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जैसे इरिटेशन सा हो रहा है। और या फिर जो है आपको तुरंत जो है काम जो है वो रुक जाएंगे, काम होते होते रुकने लग जाएंगे, अटकने लग जाएंगे काम। तो आप समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो हाय आपको या नज़र लग चुकी है। तो ये तो है एक लग गई रियल है। रियल, हाँ, हाँ नज़र रियल होती है एकदम, ये रियल चीज़ है। ट्रेंड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया का टाइम है, लोगों की विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। पहले 4 लोग हमारी सक्सेस को जानते थे, आज हमारी, हम अच्छी अच्छी फ़ोटो डाल रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह दिखा रहे हैं। तो आजकल क्या है, आपको लाखों लोग देख रहे हैं। हाँ, जब आप अच्छी अच्छी फ़ोटो डाल रहे हैं कुछ भी, तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं, तो नज़र और ज़्यादा लग रही है क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ गई है। बढ़ गई। तो इस वजह से नज़र लग जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट तो ये पुराना है नज़र लगने का, जो ट्रेंड है ना, ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस का जो आया ये ट्रेंड है कि लोग अवेयर हो गए कि अरे ये कैसे कर लिया इसने, वो कैसे कर लिया। तो इसकी रेमेडी मैं बताती हूँ, प्लीज क्योंकि वही मैं जानना इससे चाह इससे बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत हम्म ज़रूरी। इसके लिए क्या करते हैं कि जो ईवल आई है उसको हमेशा अपने बाएं हाथ में पहनिए। ओके बाएं हाथ में जब आप पहनेंगे तो बाएं हाथ क्या, बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ की कलाई पे पहना जाता है। और बाएं हाथ क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को, हम्म जो ये नेगेटिव एनर्जीज है उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी कोई आपको नज़र लगाएगा तो जो ईवल आई बंदी होगी वो क्या करेगी कि उस जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, उसको आपकी कलाई में एब्जॉर्ब होने से तुरंत रोक देगी। आपकी बॉडी को में वो एनर्जी को वो अंदर जाने ही नहीं देगी। तो आप नज़र से बच जाएंगे। हम्म तो तुरंत आप, मतलब आपकी बॉडी पे उस नज़र का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपका घर और आपका वर्क प्लेस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर में क्या करिए कि जो मेन डोर है वहाँ पे एवल आई ज़रूर लगाइए, ताकि जो लोग आपके घर आए तो उनकी वो बुरी नज़र वहीं से हट जाए, आपके घर के अंदर ना आ पाए। और ड्राइंग रूम में उसको डबल प्रोटेक्ट करिए, ड्राइंग रूम में भी लगाइए, ताकि जब क्योंकि आप वो ड्राइंग रूम लग्जरी में स्पेस बैठाएं, होता हाँ, है। ड्राइंग रूम में आए तो वहाँ पर भी जो है उनको नज़र, तो एक से काम नहीं चलेगा। 2 लगा रहे हैं, हम आपको डबल प्रोटेक्ट करवा रहे हैं कि इन केस कि कुछ इधर उधर हो तो वो पूरा आप सेफ हो जाओ। हम्म, तो ये हो गया। और वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में क्या करिए, जो भी आपकी ऑफिस की टेबल है वहाँ पर जरूर रखिए इसको, ई वालाई को। तो आपका वर्क प्लेस भी सेफ हो जाएगा, आपका घर भी सेफ हो जाएगा, और आपकी बॉडी वो भी सेफ हो जाएगी। तो आप बचे रहेंगे, क्योंकि नज़र तो रियल है और जब लगती है तो बहुत बुरी तरीके से राम जी लगती सब जगह लगाओ यार। है। एक तो ये चलो बाहर के लोगों के लिए होगा कि चलो इंटर करेंगे वो नजर लगती, हम्म एक होता है कि हम खुद बोलते हैं हाय इसको मेरी ना नजर लग जाए, हम्म उसका क्या सॉल्यूशन है, या वो सच में नजर लगेगी हाँ, उसको? नहीं लगती है। देखिए, आपने बचपन में अक्सर सुना होगा कि हमारी दादी नानी, और खाली हाँ माँ की नज़र बहुत जल्दी लगती है। और माँ की नज़र ऐसा नहीं कुछ गलत इंटेंशन लगती है, खुश होते हैं ना लोग कि हाँ हाँ देखिए कि मेरे बच्चे ने ये किया या ओके, तो माँ की नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। तो नज़र तो लगती लगती है। तो इसमें करना क्या चाहिए कि एक थोड़ी सी लाल मिर्च लीजिए, और थोड़ा सा सेंधा नमक, और कुछ दाने सरसों के। तो इन तीनों को लेके बच्चे के ऊपर, जिसको भी नज़र लगी है उसके ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए, और उसके बाद उसको जला दीजिए। तो हम्म नज़र जो है 100% उतर जाएगी। मेरी वाइफ कह रही थी कि शायद पिता करता तो ज्यादा अच्छा होता, ये सच है क्या? कई तरीके हैं, वो ओके। ये ना कि दवाएं बहुत सारी हैं जो आपको सूट कर जाए। मुझे कह रही थी आप सीखो ये चीज। अच्छा। क्योंकि कहीं देखा होगा कि पिता जब करते हैं ना तो नजर जल्दी उतर जाता है, हाँ, और देखिए माँ कारण क्या है कि माँ की नज़र लग रही, तो माँ से थोड़ा सा ये रहता है कि माँ से नज़र नहीं उतरती इतनी हम्म, जल्दी। तो हम भी प्रेफर ये करते हैं कि माँ ना उतारे, माँ की जगह अगर फादर नज़र उतारते हैं तो बहुत जल्दी उतरती है। ओके। एक चीज मुझे ना ये पर्सनल भी है, आजकल बच्चे पिता के प्रति बहुत अट्रैक्ट है, इन द सेंस कि मम्मी नहीं है चलता है बट पापा चाहिए। अच्छा, तो इसका कोई आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीजन हाँ चाहिए? मुझे चाहिए, इसका कुछ है क्या, ट्रेंडिंग हुआ है या एस्ट्रोलॉजी ने कुछ चेंज किया सिस्टम को? नहीं, देखिए पिता के लिए सूर्य, फिर सूर्य आ जाता है, इसका मतलब उनका सूर्य बहुत अच्छा है। जिन बच्चों का सूर्य बहुत अच्छा होता है तो उनका उनके फादर से अच्छा कनेक्शन होता है।
जो सूर्य ग्रह होता है। ओके, तो उसका बेनिफिट है? हाँ है, बिल्कुल है। ओके। अगर सूर्य अच्छा होगा तो पिता से कनेक्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम्म। और कुछ लोग जैसे सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे मैंने बताया, तो भी कनेक्शन अच्छे होने लग जाएंगे। वाह। तो सूर्य का इफेक्ट रहता है, तो इस ये भी रीजन है। और दूसरा ये भी है कि पापा कुछ कहते भी नहीं है, लाइफ स्टाइल भी ऐसा है कि पापा कुछ बोलते नहीं है इतना। कुछ दिला देते हैं, मुझे लग रहा हाँ, है उल्टा। कुछ इतना पूछते नहीं है, अपना फेवर करते हैं बच्चों का। मैम 2025 तो मेरे हिसाब से हमने मैनेज कर लिया। 2026 में कुछ बता पाओगे जोडियक साइन का मेजर लाइफ चेंजेस क्या होने वाला? देखिए 2026 में दो बड़े ग्रह, एक शनि और हम्म। एक राहु केतु, हम्म। ये बदल रहे हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ओके। तो इसमें तीन राशियां जिनको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो तीन राशियां हैं, सबसे पहले मीन, कन्या और धनु राशि। ओके। इनमें तीन राशियों में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। जो मीन राशि की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इनका जो शनि है उसका प्रभाव कमज़ोर होगा। इसकी वजह से इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने लग जाएंगी और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो इनकी पुरानी रिलेशनशिप में जो स्टेक एनर्जीज थी, जो एनर्जीज रुक गई थी, उस एनर्जी से इन्हें पूरी तरीके से मुक्ति मिलने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है 2026 में। 26। और जो कन्या राशि है, उसमें जो है इनको अचानक से काम आने वाला है, अचानक से ज़्यादा सा काम आएगा। तो इससे इनका प्रमोशन होगा, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो प्रमोशन होगा। और प्रमोशन होने के साथ इनको फिर एक नई पहचान मिलने वाली है। इसके साथ इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी जो है वो स्टेबल रहने वाली, अच्छी मतलब अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी होने वाली है। और साथ में इनको अपने रिलेशनशिप में बहुत क्लियरिटी आने वाली है ओके। पूरी। तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए जो ये साल है वो वरदान है। रीबिल्डिंग ईयर होगा। दोबारा से इनका सब कुछ बहुत अच्छा, जहाँ पर ये हैं उससे और अच्छा सब क्रिएट होने वाला है। और हम धनु राशि की बात करते हैं, तो उसमें जो है इनकी नई लर्निंग आने वाली है। और जिससे क्या होगा कि ये फॉरेन ट्रैवल करेंगे बहुत ज़्यादा। और फॉरेन ट्रैवल करने के साथ साथ इनको जो मनी का फ्लो है, वो जो ब्लॉक मनी जहाँ जहाँ हो गई थी, वो इनकी फ्लो में आ जाएगी। और साथ में ये बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे। वाओ। और इस वजह से जिनकी लाइफ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ ना इनके लाइफ के डायरेक्शन को ही बदल देगी। ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है वो इनको। ऐसा ना करे कि फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, अब उस अपॉर्चुनिटीज़ को वो कैसे ग्रैब करते हैं, हाँ, ये उन पे डिपेंड ये करता है। इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, अब उस अपॉर्चुनिटी को लेना भी तो आना चाहिए। इसके लिए देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ प्लीज। कि एक बार जो है शिव जी जो हैं, वहाँ पर शिव जी के पास में एक लकड़हारा मंदिर में आता था, बहुत पूजा करता था, बहुत शिव जी की पसंद का ये चढ़ाना, मंत्र करना, मतलब बहुत अच्छे से रोज़ मंदिर जाना, बहुत पूजा करता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि जो है मुझे ना धनवान बना दीजिए, मुझे धनवान बना दीजिए, मुझे बहुत पैसा लेना है लाइफ में। तो वो बार बार ऐसा करने जाता था। एक दिन उसे गुस्सा आ गया कि बहुत टाइम हो गया है और हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, भगवान जी कुछ कर ही नहीं रहे। एक दिन वो शिव जी के पास आके बोला कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, अब मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि आपको कुछ करना है ही नहीं है, मतलब क्या क्या ही फ़ायदा हुआ पूजा करने का। तो शिव जी जो हैं, उन्होंने उनके सपने में आके बोला कि मैं तो तुमको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था, मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी तुमको, तुमने उस तरफ देखा ही नहीं। तो वो चौंक गया कि क्या दिया आपने, हमें तो कहीं से कोई पैसा नहीं मिला। तो वो बोले कि जब तुम जंगल में जाते हो तो मैंने तुमको कई चंदन के पेड़ दिखाए, वाह। तुमने क्या किया, तुमने ये सोचा कि ये तो मेरे बस का है ही नहीं, इसे तो मैं काट ही नहीं पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इसे छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ। तो तुमने सारे चंदन के पेड़ छोड़ दिए, तो तुम्हारे पास पैसा कैसे आएगा। तो मैं केवल उसी का साथ देता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा, लेकिन चंदन के पेड़ को तुम्हें ही काटना है और तुम्हें ही बेचना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इनके लिए, लेकिन काम करना पड़ेगा। और ये बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना, छोटी सी कम्युनिकेशन आती है कहीं से, कुछ ना कुछ पॉपअप आता जरूर है। देखिए जो डोर है ना, अपॉर्चुनिटी का डोर, वो बहुत कम समय के लिए खुलता है, विंडो जिसे बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की विंडो बहुत कम समय के लिए खुलती है। अगर आपने उस समय उसको कर लिया, 5 सेकंड्स मान सकते हैं बस, मुश्किल से 5 से भी कम ही होगा, कि आपके माइंड में एक क्लिक आया और आपने अगर उस क्लिक पे तुरंत वर्क कर लिया तो आप आगे बढ़ गए। और अगर आपने कर दिया तो वो विंडो क्लोज, फिर आप बैक नहीं उस चीज़ को पा सकते हैं। ओके। नहीं, मेरे कहने का यही मतलब है कि जो तीन राशियां हैं, तो अगर ये इसको अपॉर्चुनिटीज़ को 2026 में इनको करते हैं तो ये बहुत लाइफ में जाएंगे। और अगर इन्होंने ये पीरियड मिस कर दिया तो फिर ये
अपनी अपॉर्चुनिटीज भी खोएंगे। बिल्कुल। आपके एक्सपीरियंस में सबसे पावरफुल रेमेडी क्या होती है मैम? लाइक देखिए मंत्रा, मेडिटेशन सॉरी, मेडिटेशन, वास्तु, कर्मा। देखिए मुझे लगता है कि चारों रेमेडीज ना बहुत पावरफुल होती हैं और चारों की ताकत भी अलग होती है हुँ, और चारों वर्क करती हैं। अब सबका क्या है ना, वर्क करने का जो स्तर है वो अलग अलग है। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन की। हुँ, मेडिटेशन जो है ये मन के स्तर पे काम करता है। मन और चंद्रमा को की जो ऊर्जा होती है उसको शांत करता है। हुँ, जब उसको शांत करेगा तो लाइफ में इंसान बहुत आराम से सोच पाता है, सुकून से, कि भाई अब हमें क्या करना, हाइपर नहीं होता। हुँ, तो मेडिटेशन यहाँ पे काम करता है। उसके बाद आता है वास्तु। वास्तु क्या है, जो आपके घर की दिशा होती है, उस दिशा की जो एनर्जीज होती हैं उनको बैलेंस करता है, हुँ, जिससे कि जब पूरे घर की एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो वो घर आपके लिए ब्लेसिंग्स बन सके, ताकि उस घर में आपको हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहे और अच्छा। वो घर एक बहुत ब्लेसिंग्स के रूप में आपके सामने आए। तो ये वास्तु यहाँ पे काम करती है। उसके बाद आता है मंत्र। मंत्र जो है वो वाइब्रेशंस पे काम करता है। किसी भी ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाना या ऊर्जा को नियंत्रित करना, जो भी आप समझें इसको, कि ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाना, ये जो है यह मेडिटेशन क्यों, सॉरी मेडिटेशन नहीं, मंत्र काम करता है जो वाइब्रेशंस को बढ़ाता है। हुँ, उसके बाद कर्मा। कर्मा तो क्या है, कर्म क्या है, मतलब कर्म ये है कि आप का व्यवहार क्या है, हुँ, हुँ? आदतें क्या हैं, आप किस लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, ये कर्म होता है। हुँ, तो जब कर्म सही होते हैं ना तो सारे ग्रह ठीक होते हैं, और अगर कर्म खराब होते हैं तो आप कोई रेमेडी कर लीजिए, कोई रेमेडी काम कुछ नहीं नहीं आती। करेगा। तो पावरफुल रेमेडी कर्म ही है। एंड ऑफ द मतलब एंड में यही समझ में आ रहा है कि एक अच्छा कर्म तो करना ही करना है, साथ में इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करो साथ-साथ हाँ, में। उसको इसलिए भी फॉलो करिए कि कर्म करते हैं लेकिन स्पीड, ये सारी चीज़ें, वास्तु है हुँ, या फिर आपका एस्ट्रो है या न्यूमरोलॉजी है, ये एज़ अ ये टूल काम करता है। एज अ टूल काम करते हुँ, हैं, स्पीड देते हैं। हुँ, जो चीज़ आपकी 2 दिन में हो रही होती है, जब आप इसे करते हैं तो हुँ, वो हुँ, चीज़ आपकी एक ही दिन में हो जाती हुँ, है। हुँ, आपको पॉजिटिविटी, मतलब आप कहीं जा रहे हैं काम करने और काम आपके फटाफट होते जा रहे हैं, यस हुँ, यस 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 होते जा रहे हैं। तो ये होती है एनर्जी, ये हुँ। टूल्स हैं जिससे ये एनर्जीज को बढ़ा देते हैं। ओके। मैम पितृदोष होता है एक, हम्म आपने मतलब कई बार होता है, लोग पता करते हैं कुछ प्रॉब्लम आ रही है घर में तो कंसल्ट करते हैं तो पता चलता है कि पितृदोष है। हम्म एक तो होता है कि पितृदोष होता है, एक होता है कि हम पितरों को अपने लिए काम कर, जैसे लाइक कई बार मैंने सुना है हल्दीराम स्पेशली हम्म उनके हम्म लिए, मैं उनके बारे में ही सुना हूँ कि उन्होंने कुछ इस तरह का कर रखा है कि वो ना किसी को अलाउ नहीं करते हैं। पितृ को इतना खुश कर रखा है उन्होंने कि किसी को अलाउ नहीं करते, इनफैक्ट भगवान को भी नहीं। तो क्या सच में ये इस लेवल पे काम करता है? बिल्कुल करता है। देखिए, पितृ जो हैं, वो आपके लिए बहुत काम करते हैं और वो बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल एक आदर चाहते हैं। आदर मीन्स कि आप उनको अ, अच्छे वे में याद करूँ। अच्छे में याद करें, मतलब उनको रिस्पेक्ट दें, है ना? पितरों ये, और आप देखेंगे कि जब घरों में लड़ाइयाँ होने लग जाती, घरों में लड़ाइयाँ, कोई चीज़ किसी ने नहीं कहा, किसी ने कुछ और समझा। हुँ, पता वो इंटेंशन से बोला भी नहीं, किसी और ने कुछ और समझ लिया। तो घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, या आपकी इनकम के साधन कम हो रहे हैं, या इनकम हो ही नहीं रही है, तो ये सारे दोष जो हैं ये पितृदोष की निशानी होती है, जो लगातार आपको बीमारियों और कर्जे में ढकेलती रहती है। तो पितृदोष के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पितरों की ब्लेसिंग्स के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़िए। मैम इस मुझे थोड़ा करेक्ट करना अगर गलत हो तो, जैसे लाइक मैं ये सोचता हूँ, जैसे लाइक मतलब मैं सबके दादाओं से कंपेयर करता हुँ, हूँ अपने दादा को, तो लगता है कि जैसे सबके दादा ने अच्छे अच्छे प्लॉट्स और ये काफ़ी चीज़ें खरीदी है, जो इन जनरल हर कोई सोचता है हुँ, अपने हुँ। पूर्वजों के बारे में कि उन्होंने यार अपने टाइम पे तो बहुत अच्छा खरीद लिया, हमारे वाले ने कुछ नहीं खरीदा। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है उनके लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो वो हुँ, सोच तो हुँ। हर कोई यही रहा है। तो ये एनर्जी किस लेवल पे काम कर रहा है, कितना नेगेटिव कर रहे हैं हम अपने पितरों को? हाँ, नहीं देखिए, पितरों को नेगेटिव, ये इससे इसका कोई लेना-देना ओके। नहीं होता है। आप खरीदा ना खरीदा वाली बात नहीं, बात ये है कि वो आपसे कितना खुश हैं। जो पितृ हैं, ये एनर्जी काम करती है कि पितृ आपसे कितना खुश हैं, कितना सैटिस्फाइड है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे जो संस्कार होते हैं, तो जब किसी की डेथ होती है तो हम लोग पूरे संस्कार फॉलो कराते हैं कि भाई उनको उस लोक में भी जाके कोई परेशानी हुँ, ना ना हो। हो। अगर उनको वहाँ पे परेशानी हो रही है तो पितृ फिर नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप ही के कर्म है ना कि उनको ऊपर परेशानी हो रही है। हुँ, आपने उनका सब ठीक से नहीं किया कि ना उनको परेशानी हो रही है ऊपर। तो आपको
जब ऐसी कंडीशन आती कि आपसे भूल से कोई मिस्टेक हो गई या आप उनके बारे में जैसे आपने कहा कि ये नहीं किया, तो वो भाई जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया आपके लिए। ऐसा नहीं है कि अब नहीं था उनके पास तो वो हर कोई प्लॉट खरीद के नहीं दे सकता, हाँ है ना। जितना था उन्होंने आपके लिए बेस्ट किया। अब आपका टाइम है कि आप उनके लिए बेस्ट करिए। अगर आप नहीं कर पाते, लोग बड़ा कैजुअली ले लेते हैं इस चीज़ को कि भाई क्या है, चलो छोड़ो, क्या ज़रूरत है इतना करने की। वरना हमारे संस्कार में तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि अब ये पूजा होगी, अब ये पूजा होगी, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें लोग ने कैजुअली ले लिया कि इसकी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है। क्योंकि फिर वो वहाँ पे किस प्रॉब्लम से फेस करें आप नहीं जान सकते इसको, है ना। तो ऐसी दशा में आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ रही है या कहीं भी वो किसी उसमें है, तो क्या होगा, वो नाराज हो जाएंगे। फिर वो इफेक्ट डालते हैं आपकी लाइफ पर। फिर जो आता है, जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, काम रुक गया है, तो ये सब जो है पितृदोष की निशानी। तो हम इससे बचने की रेमेडी बताती हूँ आपको कि चलिए जो हो गया वो हो गया, बट अब आगे आप उनसे कैसे वो करें। तो इसके लिए क्या करिए कि किसी भी अमावस्या को जो है वो आप एक आटे का दिया बनाइए और उस आटे को दिया और कुछ पैसे घर के सारे फैमिली मेम्बर से छुआ लीजिए। वो ओके आटे का दिया और कुछ पैसे लेकर आप मंदिर में जाइए। शिवालय में जाना है स्पेशली, जहाँ शिव जी होते हैं। और शिवालय में जाकर जो है वहाँ पर आप ये दिया जलाइए और फिर प्रभु से प्रार्थना करिए, शिव जी से, कि भाई उनको सतगति प्राप्त हो, उनको मुक्ति मिले उनके सारे से, उनकी आत्मा शांत शांत हो, है ना। ऐसे उनको प्रार्थना करिए। फिर प्रार्थना करने के बाद आप उस समय, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, उस समय किसी और भगवान का आपको ध्यान करना नहीं है, केवल शिव जी से का ध्यान करना है आपको। केवल शिव जी से आपको ये प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप मंदिर से बाहर आ जाइए और बाहर आकर जो पैसे हैं वो आप किसी को दे दीजिए, बाहर किसी को दे दीजिए और फिर बिना पीछे मुड़े आप घर वापस आ जाइए। फिर आपको वापस मंदिर के साइड नहीं देखना है, घर वापस आ जाइए और फिर रात में सोते समय अपने कर्मों के लिए उनसे, जो अपने पितर हैं उनसे बस सोते समय प्रार्थना करनी कि भाई जो गलती हो गई है उसे मैं माफ़ कर दीजिए और हमको अपना आशीर्वाद दीजिए। फिर देखिए आपके ऊपर कितनी पितृ की कृपा बरसती है। और पितरों की कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है, जो आपको हर चीज़ों से बचाते हैं। हर निगेटिव एनर्जी, हर रास्ते जो आपके लिए ख़राब है, उन सब से वो आपको बचाते हैं। तो ये अगर आपने ऐसा भी है ना कि मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये आप तब भी ऐसे कर सकते हैं कि कुछ नहीं किया, हमसे कोई गलती नहीं, तब भी हम कर रहे हैं कि भगवान अगर मेरा कोई भी पितृ किसी भी प्रॉब्लम में हो तो आप उसको शांत करिए, उसकी आत्मा को शांत कीजिए। ये आप कोई भी कर सकता है किसी भी ये अमावस्या उन को। सेम मतलब प्रॉब्लम में काम आएगा, जैसे लाइक पितर को आप नहीं जानते, आप कभी मिले नहीं थे, उनका ना डेट ऑफ बर्थ पता या कुछ भी नहीं पता है, आप कुछ उनका ना मतलब पूजा कर पा रहे हो। कई बार होता है ना कि हम्म। मतलब रूलर में तो खास करके उनको पता ही नहीं चलता, शायद हो सकता है रूलर इसलिए रूलर में और गरीब लोग और गरीब ही हो हम्म। जाते हैं। तो कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स होंगे उनके लिए जो लाइक नहीं जानते थे कि हमारे पितृ पितृ। थे, क्या था डेट ऑफ बर्थ, एज वेज, किस डेट में मर गए। अब उनका लगता है कि पोता या पोता उनका करना चाहता है कि नहीं मुझे कुछ इस वे में काम करना है, हम्म। तो कहाँ से वो स्टार्ट करे कुछ। नहीं, इसके लिए देखिए, आप जानते हो या ना जानते हो, पितृ में वो सारे आ जाते हैं जो अब अभी नहीं है, चाहे वो मेरे दादा हों, परदादा हों, चाहे उससे भी पहले की जनरेशन हो, सारे पितृ एक में आ जाते हैं। ओके तो जब आप प्रे करने जाते हैं, जैसे भी हमने आपको मंदिर में बताया, जब आप प्रे करने जाते हो तो आप सारे पितरों के लिए कर रहे होते हैं। स्पेशली ऐसा नहीं है किसी स्पेशल पर्सन के लिए करो, तुम सबके लिए कर रहे होते हैं। और एक ऐसा भी, अब आपको ज़्यादा लगे तो आप गया भी इसके लिए होता है, गया भी जा सकते हैं, वहाँ पे पिंड दान होता है। वहाँ पे ये स्पेशली हमें जैसे किसी अपने दादा की करनी है, किसी की करनी है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका ये कि जो हर कोई गया नहीं जा सकता, हम्म। तो ये अमावस्या कोई तो सिंपल सा उपाय है कि आप आराम से कर सकते हैं अपने सारे पितरों के लिए। गया मतलब हरिद्वार। नहीं नहीं, गया बिहार में है। ओ बिहार से हूँ मैं। अच्छा। अच्छा, तो बोध गया में स्पेशली इसके लिए होता है। स्पेशली होता है कि पितरों के लिए, सदगति के लिए उनके लिए होता है कि वहाँ पर आप अगर करना चाहते हैं तो उनसे कहते हैं कि मोक्ष मिलता है वहाँ पे उनको, उनकी आत्मा बिल्कुल तर जाती है। वाओ। कई बार लोग कहते हैं ना कि ये रामायण महाभारत बिल्कुल काल्पनिक थी। नहीं। तो अब जैसे अभी आपने बताया गया, वाई गया, क्योंकि हमें पता है भागलपुर, कर्ण, ये सब
एक्चुअल था, तभी तो वो डेस्टिनेशन वहाँ नहीं तो दिल्ली होता ना, कहीं और होता, कहीं और हो बिल्कुल सकता चीज़ें। बिल्कुल नहीं, चीज़ें तो हैं। देखिए हमारा सनातन धर्म है ना, उसको आज क्या है कि आज हर चीज़ को लॉजिक चाहिए। तो अब लॉजिक आ रहा है ना धीरे हाँ, धीरे, धीरे-धीरे आ रहा धीरे है। धीरे आ रहा है। पहले के लोग क्या थे कि वो लॉजिक नहीं जानते थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं, तो उन्होंने हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया था कि हुँ, ये इस दिन करा जाता है, ये इस दिन किया जाता है। लेकिन लॉजिक हर एक चीज़ का होता है। हुँ, अब जैसे एकादशी को होता है कि हुँ, चावल नहीं खाते, एक हुँ। उन्होंने धर्म बनाया है कि हम चावल नहीं खाते हैं। आजकल के लोग है कि चावल क्यों नहीं खाते हम, कि हाँ, चावल क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? जबकि सच तो ये है कि चावल की, इसकी भी एक कथा थी। इसकी कथा थी कि जब विष्णु भगवान जो थे वो एक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, ठीक है। और युद्ध करते करते उनको थोड़ा सा विश्राम की ज़रूरत हुई, क्या तो वो एक जगह जाकर विश्राम करने लगे, क्योंकि उनका एक टाइम होता है विष्णु भगवान का कि जब वो विश्राम करने जाते हैं। अब राक्षस को लगा कि ये तो बहुत अच्छा टाइम है, हम विष्णु भगवान को आराम से हरा सकते हैं। तो ट्रू। उसी टाइम एक जो है एक देवी प्रकट हुई, हुँ, और जब वो देवी प्रकट हुई, जिनको कि एकादशी वो नाम दिया गया, वो देवी प्रकट हुई। उन देवी ने उस राक्षस का वध कर दिया। वाह! जब उन राक्षस का वध हुआ तो विष्णु भगवान उठे, तो विष्णु भगवान ने मतलब उनको बड़ा खुश हुए विष्णु भगवान की, भाई पृथ्वी जो है, क्योंकि जो भी होता है वो पृथ्वी के लिए ही किया जाता है, कि भाई एक उससे मुक्त हो गई है, अब इतनी प्रॉब्लम्स नीचे ये नहीं जाएंगी। तो उन्होंने पूछा कि अब आपको क्या मतलब वो दिया जाए, कि आपने क्या रिवार्ड एक तरीके से। हाँ, तो माता एकादशी ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी इस दिन आपकी पूजा करे, या आपकी जो भी पूजा करे, या फिर मेरा ये एकादशी का व्रत रखे, तो उसके जो जितने पास्ट कर्मा हैं उससे उसको मुक्त कर दीजिएगा। वाह! अब ये लॉजिक किसी को नहीं पता था, लॉजिक जो है किसी ने नहीं बताया। लेकिन क्या होता है कि अब उस दिन जो भी पूजा करता है एकादशी का, उसके जो पास्ट कर्मा है, जो कर्मा हमको इस लाइफ में भोगने पड़ते हैं, पास्ट कर्मा एकदम क्लीन हो जाते हैं। तभी क्या हुआ कि जो राक्षस जो मरा था उसने कहा कि भाई अब मेरा क्या होगा, एकादशी माँ को तो आपने बता दिया, मेरा क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो भी उस दिन चावल खाएगा, तो उसके पास्ट कर्मा जो हैं वो वापस आ जाएंगे। इस वजह से कहा जाता है कि उस दिन चावल नहीं खाने चाहिए, वरना जो राक्षस की एनर्जी है वो आपके अंदर आ जाती है। और अगर उस दिन आप पूरा व्रत रखते हैं तो क्या होता है, वो देवी माँ की एनर्जी आती है, आपके पास कर्मा से आप एक दिन एकदम जो है मुक्त हो जाते हैं। कहते नहीं कि पुराने कर्म जिसको हमको इस जन्म में भोगने पड़ रहे होते हुँ। हैं, उससे आप मुक्ति मिल जाती है। मैम आपने बोला एकादशी माता ने उस राक्षस को वध कर दिया। फिर वो कम्युनिकेट कैसे हुई ये चीज़ें, ये बातें? देखिए जब चाहे राक्षस हो, एक सोचने वाली बात ये होती है कि जब भी भगवान किसी का वध करते हैं तो उसको मोक्ष मिल जाता है। हुँ, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी रहती है, तो जब उनका वध किया गया तो उनको मोक्ष मिल गया। और हुँ। मोक्ष मिलने के बाद उस एनर्जी से जो है वो एनर्जी बात कर सकता है। तो तब ये हुआ कि भाई अब मेरा क्या होगा, तब भगवान ने कहा कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, तुम्हारे मतलब जो भी चावल खाएगा तब तुम्हारी एनर्जी जाएगी उसके अंदर, और नहीं तो वो उस दिन सेफ रहेगा। और मैम गलती से कोई खाता हो, पता ही नहीं हो तो? अब गलती से खा लेगा तो फिर तो तब भी कुछ, पाप का भागी है? पाप का तो भागी रहेगा। ओके। देखिए जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं वो तो कम से कम नहीं खाएं ना, हुँ, इतनी ट्रू, अवेयरनेस आ जाए कि वो ना खाएं, तो बिल्कुल। भी काफ़ी कुछ, उतने लोग ठीक हो जाएंगे तो अच्छा है। पास कर्मा से क्योंकि पास कर्मा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कार्मिक ऋण होते हैं, हुँ, क्योंकि हमको उसको भोगने के लिए हमको दूसरा जन्म फिर लेना ही पड़ता है। और अगर सारे कार्मिक ऋण से मुक्ति मिल जाए तो जन्म, ये जन्म मरण का जो है ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा सीधे। मैम बड़े-बड़े पॉलिटिशियन क्यों नहीं सुधर जाते? मैम मुझे क्या लगता है ना, एक जो मेन रिक्वायरमेंट है, जब मैं खुद रेंट पे रहता था ना, तो उस टाइम क्या होता था, सिर्फ़ एक बजट देखता था मैं कि बजट है तो मेरा बजट अलाउ करता था, मैं ले लेता था। आज मैं चाहता हूँ जो भी रेंट के लिए घर देख रहा हो किराए पे, तो वो बजट के साथ-साथ वो क्या वास्तु देखे जो उसको लाइफ़ में ग्रो करे, मतलब आगे बढ़ने के आगे लिए बढ़े। मिले। देखिए सबसे पहले मेन गेट को देखिए। हुँ, मेन गेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप घर के बाहर जाते हैं और घर के अंदर आते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी ट्रेवल करती हैं। हुँ, साउथ फेसिंग घर कभी मत लीजिए, क्योंकि साउथ फेसिंग घर में बीमारियां होती हैं, बीमारियां बहुत होती हैं साउथ फेसिंग घर में, जो मेंबर्स रह रहे होते हैं। अगर ले लिया है, अगर हैं आप अभी साउथ फेसिंग घर में, तो वहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान जी लगा दीजिए, जिससे कि बीमारियां रुक जाएंगी। ठीक है। कोशिश करिए कि आप ईस्ट फेस घर लीजिए या फिर नॉर्थ फेसिंग घर लीजिए। जो लोग सर्विस क्लास लोग हैं वो ईस्ट फेसिंग घर लें, जिससे कि उनका कैरियर बहुत ग्रो हुँ, करेगा। हुँ, और जो बिजनेस क्लास लोग हैं वो नॉर्थ फेसिंग घर लें, जिससे कि लक्ष्मी का आगमन
बहुत बढ़ेगा और उनका बिजनेस जो है, उनका पैसा नहीं फंसेगा कहीं, जो मनी का फ्लो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो बिजनेस क्लास लोग हैं वो नॉर्थ फेसिंग घर लें, ये हो गया पहला मेन। सेकंड है, जब आप घर लें तो ये देखें कि आपके रूम में ऐसी पोजीशन होनी चाहिए बेड की कि जब आप सोएं तो आपका सर जो है वो साउथ में हो और पैर जो है नॉर्थ को पॉइंट करें, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये बेस्ट डायरेक्शन होता है। इससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव कर देगी, ताकि नेक्स्ट डे आप एकदम तरोताज़ा फील करके अपने काम पर जा सकेंगे। थर्ड चीज़ क्या है, आपको मंदिर, मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप घर में ऐसा देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जो है ना, वहाँ पे रसोई ना हो, मतलब किचन ना हो और टॉयलेट ना हो, वरना फिर जो है कोई भी बड़ी बीमारी आ सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे अपना मंदिर बना सकें। 3 पॉइंट देखने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो नॉर्थ है और ईस्ट है, वहाँ पे इतनी जगह हो कि आप जो हैं वहाँ पे एयर जो है वो मूव कर सके। मतलब भरा भरा सा ऐसा कंस्ट्रक्शन ना हो कि वहाँ पे स्टोर वगैरह ना हो, जिससे कि एनर्जी जो है वो स्टक हो जाए, एक जगह हो जाए। और जो साउथ और वेस्ट है उस साइड को आप देख लीजिए, ऐसा हो कि आप वहाँ पे अपना भारी सामान रख सकें, क्योंकि घरों में भारी सामान भी होता है। तो इस तरीके से आप घर को देखिए कि आपका नॉर्थ और ईस्ट जो है वो ओपन हो, और साउथ और वेस्ट है वो अगर बड़ा है तो ताकि आप वहाँ पे भारा सामान रख सकें। ये 3-4 पॉइंट हैं जो ज़रूर देखने चाहिए। ओके। इस 20 साल में सबसे ज़्यादा आपको क्या मतलब इंस्पायर किया खुद एज अ वास्तु कंसल्टेंट की ये चीज़ मैंने लोगों को मदद की, आपको पर्सनल क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? इससे मुझे सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन लगा ना, कि लोगों की इतनी मदद हुई है ना, लोगों ने, जिन लोगों ने मेरी रेमेडीज़ को फॉलो किया, भगवान की कुछ कृपा ऐसी रही है कि उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। एक बार मेरे ऑफिस में एक मेरा जैसे ऑफिस था और ऑफिस के बगल में मेरा स्टाफ बैठता है। तो एक बार एक लड़का था, वो एक बोर्ड देखकर आ गया, और जब वो बोर्ड देखकर आया तो आकर वो बोला कि मुझे मैम से मिलना है। बट वो लड़का ना बड़ा वैसा लग रहा था, ऐसे बहुत दुखी है या क्या है। तो मेरे स्टाफ को समझ में नहीं आया। मेरे स्टाफ ने कहा क्या काम है, तो बोले नहीं मुझे बस, उसको कुछ नहीं पता था वास्तु या कुछ, उसको पता था कि यहाँ से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो वो आया और उसने बोला कि मुझे मैम से मिलना है। तो वो फिर स्टाफ ने मेरे पास भेजा। लिटरली मतलब उसकी जो इनकम थी ना, वो 2000 रुपीज़ मंथ की इनकम थी। मतलब बहुत उसमें था और बहुत दुखी था। वो आकर उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे घर में, और मुझे हो रहा है, मेरा ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ा वगैरह जो भी हो। मैंने उसको बोला कि जो मुझे, मतलब मुझे पर्सनली ये फील होता है कि अगर दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है ना, तो वो ऊपर वाले की इच्छा से हो रही है। कहते हैं ना, एक पत्ता भी हिलता है ना तो ऊपर वाले की इच्छा से हिलता है। मानता हूँ तो मैं। जब वो बंदा आया ना, तो उस समय मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये ऊपर वाले ने मेरे पास इसको भेजा है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं जो हूँ आपका कर देती हूँ। फिर मैंने उनका इवन, मतलब समझ लीजिए, मैंने उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए। उसको मुझे ये लगा कि बस मुझे इनका अच्छा करना है, ये फीलिंग उस समय मेरे अंदर थी। और मैंने उनको जो है, जो एक रिपोर्ट है जो मैं रिटन देती हूँ, उसकी जगह मैंने जो है अपने स्टाफ को बोला कि इनको एक हैंड रिटिंग रिपोर्ट दे दी। मैंने उनके घर की विजिट करी और सारी चीज़ें उनको करा। वाह। उसके बाद करने के बाद उन्होंने वो चीज़ों को फॉलो भी कर लिया, और एक तरीके से ये बात जो है हो गया कि भाई ये विजिट हो गई और वो क्लोज हो गया। विद इन शायद 3 या 4 मंथ्स रहे होंगे कि मैं जो थी ऑफिस में नहीं थी, मेरे स्टाफ का फ़ोन आया कि मैम आपने वो जो 4 मंथ्स पहले करा था, वो बंदा आया हुआ है और वो मिठाई लेकर आया, वो कह रहा मैं मैम से मिले बिना आज नहीं जाऊँगा। तो फिर जो है मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो वो आके वो लिटरली, मतलब सांची जो इतना खुश था ना कि मैम मेरी प्रमोशन हो गया और मैं अपनी लाइफ से, उसकी इवन शादी तय हो गई, कि शादी तय हो गई और मैं बहुत मतलब खुश हूँ। और फिर वो बोले कि मैम आपको जो चाहिए बताइए, मैं कुछ नहीं आप बस वो रहे। तो वो जो एक भाव था ना, वो जो एक्सपीरियंस था कि एक, उसने आके जो अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया, उसका कोई मोल नहीं है। वो वाली चीज़ थी, कोई मोल नहीं। जो उसके चेहरे पे एक स्माइल आई थी, एक सेटिस्फेक्शन आया था। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसे मैं शायद कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। लिटरली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ हम्म, व्यूअर्स के लिए बोलना चाहते हैं, लाइक हमने आज काफ़ी चीज़ों पे बात की, हमने पूर्वजों की बात की, वास्तु से रिलेटेड भी बात की। कई बार होता है लोग एनजाइटी वगैरह सब तरह के तो कुछ अपील करना चाहते हो कुछ फीडबैक के बारे में, कि अगर जो आज देख रहा है और एटलीस्ट एक प्रोसेस में रखे उसके हम्म। बाद का अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। जी, जी। देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी व्यूअर्स से कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है,
उसको ज़रूर मानें, क्योंकि कोई भी चीज़ हवा में नहीं है। हम्म। हर एक चीज़ का प्रॉपर लॉजिक है, और वो क्यों करा जा रहा है उसका भी एक कारण है। बिल्कुल। तो आप अपनी लाइफ मॉडर्न लाइफ जिए, ऐसे नहीं कह रही हो कि मॉडर्न लाइफ को छोड़ दीजिए, लेकिन मॉडर्न लाइफ जीने के साथ साथ अपनी पुरानी संस्कृति को भी ज़रूर मानिए। आप जब एक पुराना और एक नया एक्सपीरियंस जुड़ता है तो कुछ और ही उभर कर आता है। ट्रू मैम। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई आप लोग जो हैं, आज जेनजीज से मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ को फास्ट रखिए, आप ग्रो करें, बहुत अच्छा है, पर अपने जो पुरानी संस्कृति जो आप अपने मम्मी पापा दादा दादी से सीख रहे हैं उसे भी अपनी लाइफ में ज़रूर अडॉप्ट करें। बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, एक कंटेंट आप लिखते हो कि कहते हैं ना, एक कंटेंट के एक पैराग्राफ होता है, स्टॉप लगता है वहाँ पे। हाँ बस लाइफ में कहीं-कहीं पॉज़ भी करना ज़रूरी हाँ, है। बिल्कुल पॉज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं वही चीज़ बोलूँ कि हमेशा हमें हर बच्चे से बोलूँगी, बड़ों से इवन, कि जब आप लाइफ के किसी चक्रव्यूह में फँस जाएँ, जब आप डिसीज़न नहीं ले पाएँ, समझ नहीं आ रहा है कि हमें लाइफ में क्या करना है, उस टाइम पर आप अपने घर के, मैं घर की बात कर रही हूँ, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ जाइए, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ के एकदम शांत मन से सोचिए कि अब हमें क्या करना है। आप उस टाइम जो डिसीजंस लेंगे वो एकदम राइट होंगे। तो मैं सबसे बस यही बोलूँगी कि अपनी पुरानी सभ्यता के साथ आगे बढ़ें, बिल्कुल मैम। अपनी स्पीड को आप ज़रूर अपनी लाइफ में राइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए मैम, और सच्ची में बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट है ये। मेरे हिसाब से मेरे साथ व्यूअर्स भी एन्जॉय करेंगे इस शो को। थैंक यू सुधांशु जी। एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपके पास आके बाद में बिल्कुल। फीडबैक आए कि मैंने ट्रू ये मैम। रेमेडीज़ ट्राई करी और बिल्कुल। इससे उनको फ़ायदा हुआ, तो आई एम वेटिंग फॉर दिस। बिल्कुल, मैं तो रियली चाहता हूँ आप प्रोसेस को फ़ॉलो करो, और महीने 2 महीने में ज़रूर कमेंट करके बताओ, ताकि एक्चुअली रिज़ल्ट और लोगों को ना ट्रस्ट बिल्कुल, हो सके हमारे बिल्कुल, उस चीज़ पे, है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम।